हाँ ठीक है। Yes, hi guys. Good evening, everyone. Good evening, good evening. क्या हाल चाल है? कैसे हो? Good evening, good evening. क्या चल रहा है? Good evening, good evening. सबको good evening, guys. चलो let's start यार. Just अरे यार कॉल पे था. Just कॉल ही खत्म किया मैंने. बिजी तो क्या ही बोलूं. कलर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे. अरे मॉक पोर्टल फाइनलाइज नहीं हुआ. मैं वही वाले मॉक वाले पोर्टल के टीम के साथ कॉल पे था. अभी 7:30 क्लास खत्म की. वो 7:15 ने बिफोर बैच की. तब से कॉल पे हूँ. वो मॉक वाली टीम के पोर्टल बना रही मॉक वाली वेबसाइट. वही थोड़ा सा वहां पे बीटा में वही फाइनलाइज नहीं हो पा रहा. थोड़ा 5 में से मैं सेशन लॉन्च करना था. 5 मिनट तक 2-3 दिन डिले करना पड़ेगा उसको. देखता हूँ बताता हूँ. तो क्लास करके फिर करेंगे उस पर काम. चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. चलो बन रहा है. सब बन रहा है. एक बार बनने क्या पहले कितना लाइव है उसके बाद क्या क्या आता है. लेट्स स्टार्ट गाइस. हम लोग कल डिस्कार्टेड साइन चेन रूल करते हैं ना. ठीक है. x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 तुम्हारा ये fx दिया हुआ है. ठीक है. इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे. ओके स्टार्ट. टेंशन दे दिए बुक में. बुक में क्या होता है. देखो कर लेंगे पोलिंग.
अच्छा करना भी बड़े करते हो लाइफ में, पहले बार अच्छा काम कर रहे हो यार, करते रहना, ठीक है। देखो अच्छा सवाल है ये, ओके। तो यार देखो सवाल यहाँ पे क्या, इट सेज दैट कि तुम्हारा एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 4f(x), द नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा तुम्हारा, ठीक है। तारीफ नहीं किया मैंने, मेरे लाइफ में पहली बार अच्छा काम कर रहे हो। इतना लेट से क्यों अच्छा काम कर रहे हो लाइफ में, इतना एज होने के बाद पहले क्यों अच्छा काम क्यों नहीं किए थे, तारीफ नहीं थे। देखो तो यहाँ तुम्हारा सवाल क्या है यहाँ पे कि x4 है तुम्हारा माइनस 4x³ प्लस तुम्हारा ये दिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू fx है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारा नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे हमें निकालना है यहाँ पे, राइट, ओके। तो समझेंगे यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन में और फर्स्ट स्टेप शुड बी कि हम डिस्कार्टेज साइन चेंज कर हेल्प लेंगे, है ना। तो डिस्कार्टेज साइन चेंज का अगर हम यहाँ पे हेल्प लेंगे तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि आप यहाँ पे पहले एफ एक्स इक्वल टू पुट कर लो, ठीक है। एफ एक्स में कितने साइन चेंज है, प्लस से माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ साइन चेंज कितने हैं, 1, प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, और फिर प्लस से माइनस, कितना हो गया, 3 हो गया। तब बोलोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम 3 साइन चेंज है, तो मैक्सिमम 3 साइन चेंजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद तो ऑब्वियसली मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट होगा, मतलब 3 साइन चेंजेस हैं, ओके। तो 3 साइन का मतलब मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट होगा। तो मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट का मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था कि पॉजिटिव रूट प्लस इमेजिनरी रूट्स इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या पता है कि दिस इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में ही तो आते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 2, दिस विल बी 2, दिस विल बी 1, और दिस विल बी 0, दिस विल बी 3, राइट, है ना। एक मिनट, ओके। तो तुम्हारा कितना आएगा, सो 1 2 3 0 आ जाएगा, राइट। अब तुम्हारा ये क्या चला कि अब ना ये तुम्हारा पहला केस हुआ। अब तुम यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स पे देखोगे चेंज कितना हो रहा है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ चेंज कितना हो रहा है। तो आप बोलोगे कि प्लस से माइनस, फिर अगर माइनस कर लोगे तो तुम्हारा ये साइन प्लस ही रह गया। सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आएंगे, सिर्फ ऑड पावर्स पे आएंगे, इवन पावर पे तो कोई चेंज आएगा नहीं ना, ठीक है। सो चेंजेस ओनली बी ऑड पावर्स। तो प्लस हो गया तुम्हारा यहाँ पे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस का, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये प्लस रह गया क्योंकि ऑड पावर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, ठीक है। तो प्लस से माइनस एक ही साइन चेंज हुआ यहाँ पे, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, आपका यहाँ पे एक ही साइन चेंज हुआ। तो 1 साइन चेंज का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव रूट्स प्लस इमेजिनरी रूट्स इज इक्वल टू 1। तो एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि इट ऑलवेज अकर इन पेयर्स, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज 1 and 0। तो नाउ यू आर प्रीटी श्योर दैट कि नाउ नेगेटिव रूट इज एक्चुअली 1। तो आपको पता हो गया यहाँ पे कि नेगेटिव रूट तो पक्का पक्का 1 ही है ना, और पॉजिटिव रूट 1 और 3 है। तो बेसिकली क्या होता है कि इससे हम कुछ और चीज निकाल पाते, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में डिस्कार्टेज लेके काफी काम हमारा हो नहीं पाया, ठीक है। अब कुछ बहुत फिजिबल नहीं हो पाया हमारा यहाँ पे, राइट। हमें ये पता चल गया कि एक नेगेटिव रूट है, बट मतलब बहुत कुछ फ्रूटफुल नहीं मिला हमें, ठीक है। सो वी आर राइट नाउ श्योर दैट वी हैव 1 नेगेटिव रूट, ठीक है। तो इससे खैर, बट डिस्कार्टेज लगाना अच्छा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारा थोड़ा काम हल्का हो जाता है और हम सोच पाते हैं सही डायरेक्शन में, राइट। क्योंकि पता है कि एक नेगेटिव रूट है, हाँ। तो अब हमको थोड़ा और इसके आगे हमको अगर बढ़ना है तो हम नेगेटिव वैल्यूज के लेके आगे बढ़ेंगे यार। तो हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे, माइनस, अब हम प्लस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लेंगे -1 -2, हाँ थोड़ा, क्योंकि ये सारे 6 के फैक्टर हैं तो सिर्फ नेगेटिव लेके हिट एंड ट्रायल करेंगे, राइट। पॉजिटिव नहीं लेंगे अभी हम यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैं -1 यहाँ पे पुट करूं, देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -1 का पावर 4 इज
1 minus 4 is minus 3 plus 3 is plus 4 1 plus 4 is 5 5 plus 3 is 8 सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना? तो बोलोगे आपका माइनस कर तो रहा है, न्यू नो क्यों होगा? माइनस 1 का पावर 4 is 1 1 minus 4 is minus 1 minus 1 का ऑड पावर, तो 1 plus 4 is 5 5 plus 3 is 8 8 and this plus 2 8 minus 2 is 6 minus 6 is 0, तो आ रहा है, ठीक है? तो -1 सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तब क्या बोलोगे कि सर -1 सेटिस्फाइज दिस, ठीक है? तो अगर मैं बोलूंगा कि x इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज दिस, तो आप यहां से क्या बोल पाओगे कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, है ना? तो आपका क्या हो गया, इसका मतलब x प्लस 1 आपका एक फैक्टर हो गया, ठीक है? अगर मैं फटाफट इसको डिवाइड कर लूं x प्लस 1 को यहाँ पे इस टर्म से, क्या टर्म है, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ओके? तो आराम से यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हारा वैल्यू क्या आ गया, ठीक है? जस्ट क्विकली कैंसिल इट गाइस, x इंटू एक्स क्यूब इज x की पावर 4, हाँ, फिर 1 इंटू एक्स क्यूब इज प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस आपका माइनस कर दिया आपने, ये पार्ट कैंसिल, ये तुम्हारा आ गया -5x क्यूब। अब x से -5x क्यूब जाना है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, -5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? 4 आ रहा, क्या बोल रहे हो, -1 का पावर 4 भी तो आया था यार, 0 आ तो रहा है। विनय, तुम्हारे बात को कोई इंटरटेन नहीं किया जाए, तुम ऑल्टरनेटिव क्लास कर रहे हो, इसलिए आराम से कल का क्लास देख के आना, ठीक है? तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया, -5x क्यूब हो गया, कल ही पूरा पढ़ा, तो देख ले, फिर दोबारा देखिए, कुछ और देख लिया तुमने, ठीक है? क्लास नहीं देखा है, ओके? तुम्हारा -5x क्यूब तुम्हारा यहाँ पे हो गया, ओके? और तुम्हारा यहाँ पे क्या करोगे, प्लस 3x स्क्वायर ऐड करोगे, राइट? अब तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, +2x, तुम्हारा यहाँ पे +2x हो गया, ठीक है? तो अब तुम यहाँ पे -5x वाला मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, -5x क्यूब आएगा, ठीक है? और आपका कितना हो जाएगा, -5x स्क्वायर, फिर ऐड करते हैं यार, ये 0 हो गया एंड 8x स्क्वायर, ओके? 8x स्क्वायर प्लस 2x कितना हो गया, x इंटू आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8x, तो यहाँ पे 8x हो गया, है ना? तो 8x स्क्वायर तुम्हारा आ गया एंड देन तुम्हारा कितना हो गया, 8x स्क्वायर तुम्हारा आ गया और फिर तुम्हारा 8x बच गया, अगेन कर दो माइनस, कितना हो गया, -6x एंड -6, तो लास्ट में क्या आएगा, -6 आएगा, -6, ठीक है? फाइन, ठीक है? तो व्हाट आई गॉट हियर, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या मिला, सो मुझे यहाँ पे मिला x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6। अब ना अभी मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? तो फिर से क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक को फिर से ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? विल ट्राई टू अगेन ब्रेक दिस क्यूबिक इक्वेशन हियर। अब इसको वापस से क्यूबिक को ब्रेक करोगे तो फिर वही काम करोगे, 6 का फैक्टर करो, ठीक है? तो 6 का फैक्टर क्या, यहाँ पे थोड़ा लंबा हो जाएगा, डिग्री 4 में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? सो इन डिग्री 4 दैट विल बी अ बिट लॉन्गर हो जाएगा, ठीक है? आपका जो कम फैक्टर होता है, राइट, ठीक है? तो डिग्री 4 में कंपैरिजन लंबा हो जाएगा क्योंकि वहां पे क्यूबिक पावरफुल सब रहेगा ना, तो डिग्री 4 में बेटर है कि डिवाइड करके छोटा कर लो, क्यूबिक इजी लगता है, थोड़ा पावरफुल थोड़ा बड़ा लगता है पावरफुल, ठीक है? तो तुमने यहाँ पे ये काम किया, एक्स क्यूब लाए, राइट? अब तुम्हारा यहाँ पे एक्स क्यूब का क्या मतलब हो गया यार, ठीक है? तो अरे बता दूंगा सिंथेटिक, वो कोई कारण होगा ना, सिंथेटिक नहीं बता रहा हूँ तो सर आपको सिंथेटिक नहीं आता, सर पूरा अलजेब्रा पढ़ लिया आपने, आता है मुझे सिंथेटिक, ठीक है? कोई कारण है नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा कब आएगा, अभी पढ़ा रहा है मेरे को, रिमाइंडर इन पॉलिनोमियल्स पढ़ाना है, उस पर लॉन्ग डिवीजन ही काम आएगा, ठीक है? पहले सीख लो लॉन्ग डिवीजन, उसके बाद सिखा दूंगा सिंथेटिक। तो एक तो ग्रुप पे कुछ चलता है ना, पता नहीं तुम लोग देखो, तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, ठीक है? लेकिन ग्रुप का हवा चलता है, देख रहा हूँ ग्रुप पे 2-3 लोग लिखेंगे ना, सब अरे ग्रुप पे जो लिख रहे हैं तुमको नहीं पता कि वो 98 97 कितना लाएंगे,
बट तुम मुझे तो मुझसे पढ़ने आए हो ना यार, तो जो मैं बोल रहा हूँ मुझ पे ट्रस्ट करोगे, ग्रुप पे ट्रस्ट करोगे? ठीक है, गजब है। देखो यहाँ पे, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा x+1 तुम्हारा x³ - ये तुम्हारा टर्म आ रहा है यहाँ पे, राइट? अब ना यहाँ पे क्या है कि अब तुमको इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको फिर ब्रेक करो। तो विल ट्राई कि हम इसको थोड़ा ब्रेक करें अगेन। मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, x³ - 5x² + 8x - 6। ओके, तुम्हारा ये कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ये आ गया। अब तुमको ये कर पाओगे ना? जस्ट क्विकली सी दिस कि अगेन यहाँ तुम 6 को फैक्टराइज करके 1 2 3 वगैरह पे चेक कर लो, है ना? फटाफट, इजी 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 6 के फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है? तो आप देख लोगे 1 तो नहीं किया, 1 - 5 - 4, 1 तो कर ही नहीं रहा है। -1 -1³ -1 + 5 -1 में नहीं कर रहा है। -2 -8 -8 -20 16 नहीं कर रहा। 2 2 का क्यूब 8 8 -20 -8 2 भी नहीं कर रहा, ठीक है? 3 3 का क्यूब 27 27 माइनस 3 कर रहा है क्या? 3 स्क्वायर 945, हाँ 3 कर रहा है, 3 सेटिस्फाई कर गया, ठीक है? तो 3 सेटिस्फाइज दिस, तो मुझे मिल गया यहाँ पे। सो आई गॉट यहाँ पे x। अब तुमको क्या मिला? x इक्वल, तुमको यहाँ पे x - 3 मिला, है ना? तो तुमको x = 3 मिल गया। दैट मीन्स x - 3 इज अ फैक्टर, ठीक है? तो अब यहाँ पे फिर डिवाइड करो x - 3 से यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ क्या करेंगे? x³ - 5x² + 8x - 6 करेंगे, ठीक है? ये साथ में लॉन्ग डिवीजन करो, क्योंकि अभी आगे हम लोग का टॉपिक है रिमाइंडर्स इन पॉलिनोमियल्स, वहां पे हमको लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले इससे कंफर्टेबल हो जाओ, तभी किसी और फंडा पे आना, राइट? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे आप यहाँ पे पहले कंफर्टेबल हो जाइए यहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए इसको सब कुछ करो यहाँ पे। डिस्कार्टेस से पहले नो नेगेटिव रूट्स निकालो, ठीक है? यहाँ पे डिस्कार्टेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। खैर यहाँ पे डिस्कार्टेस भी यूज कर सकते हो। आपको डिस्कार्टेस से अगर यहाँ पे क्या दिखता कि fx में कितना साइन चेंज है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, fx में 3 साइन चेंज हो रहा है, ठीक है? f(-x) में कितना साइन चेंज हो रहा है? ये हो गया माइनस साइन, ये हो गया माइनस साइन, ये सारा माइनस रह गया। तो आपका f(x) में 0 साइन चेंज हो रहा है, f(-x) में। तो 0 साइन चेंज का मतलब क्या है? कि नो नेगेटिव रूट्स, ठीक है? तो अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका थोड़ा और टाइम सेव हो जाएगा कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे हिट एंड ट्रायल, सॉरी, आपको यहाँ पे नेगेटिव वाले पे हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आपको पता है कि कोई नेगेटिव उठाई नहीं है यहाँ पे, सिंपल आपको सिर्फ 1 2 3 पे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक है? डिस्कार्टेस का इस तरीके से यूज करते हैं, राइट? तो अब तुम्हारा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारे यहाँ पे x बाय से तुम्हारा फैक्टर हो गया, x पे डिवाइड करो यहाँ पे, x को डिवाइड किया यहाँ पे x² से, इट इज x³ -3x², फिर माइनस कर दिया, प्लस आ गया, कितना हो गया तुम्हारा? -2x² हो गया, प्लस 8x। हाँ, फिर x को किया -2 इक्वल करना है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे? x को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है? -2x² लाना है। क्या मल्टीप्लाई करोगे? -2x मल्टीप्लाई करोगे, तो -2x² आ गया यहाँ पे, और -3 इंटू -2x क्या हो गया आपका? +6x हो गया, राइट? आपने इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका ये पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 2x आ गया, ये टर्म 2x -6 आ गया। फिर क्या मल्टीप्लाई करोगे? x को लाना है 2x, तो +2 करोगे, तुम्हारा क्या हो गया? नाउ इट इज नेगेटिव, ठीक है? सो नाउ व्हाट आई कैन से दैट तुम्हारा टोटल, फिर से करने की जरूरत है क्या? क्योंकि हम लोग इक्वेशन में लगा चुके हैं, -1 निकाल लिया तो नेगेटिव रूट से, तो वो तो तुमने एक फैक्ट निकाला, तुमने वहां पे इसको इसमें चेंज कर लिया ना। फिर से x⁻⁻4 चेक करना है हमें। नहीं, जो तुम ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुके हो, फिर तुम दोबारा चेक नहीं करोगे, ठीक है? अगर तुम यहाँ पे वैल्यूज को ऑलरेडी पुट कर चुके हो, दोबारा चेक नहीं करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इसको सेटिस्फाई नहीं, किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? दैट्स क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो अगर तुम ऑलरेडी चेक कर, तो दोबारा चेक नहीं करोगे, दैट्स फाइन। मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को चेक करना, तो 6 के पॉजिटिव फैक्टर को चेक करो। अरे एक मिनट,
चलो देखो कितना है यहाँ पे, सो x+1 तुम्हारा है और तुम्हारा ये माइनस आ गया, ठीक है। सो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे कि तुम्हारा नो निगेटिव रूट है, तुमने 1 2 3 चेक किया, यहाँ पे मैक्स निगेटिव रूट 1 है। नहीं मैं ये तुम लोग को ये सिखा रहा था यहाँ पे कि इसका क्यूबिक का मतलब क्या हुआ। अगर तुमने ऑलरेडी तुम्हारा एक फ्रेश क्यूबिक इक्वेशन ट्रीट करो उसका यहाँ पे, अगर तुमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया हुआ है प्रीवियस इक्वेशन में कि भाई तुम्हारा इस इक्वेशन में क्या बोलते हैं इसको, तुमने ऑलरेडी डिस्कार्टेड लगाया हुआ है और तुमने डिस्कार्टेड लगा चेक किया हुआ है कि तुम्हारा ऑलरेडी एक निगेटिव रूट आ चुका है, तो दैट वन निगेटिव रूट तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ऑलरेडी निकल चुका -1। सो ऑलरेडी -1 आ चुका है, तुम बाकी नेगेटिव चेक नहीं करोगे। ये जस्ट तुमको यहाँ पे डिस्कार्टेड का मैं एप्लीकेशन सिखा रहा था, ठीक है। ऑब्वियसली तुम दोबारा चेक नहीं करोगे, व्हाई चेक अगेन, यू गॉट ऑलरेडी वन निगेटिव -1, राइट, ओके। तो आपको ये हिट एंड ट्रायल हमेशा करना पड़ेगा, बट हिट एंड ट्रायल इस वाले केस में निगेटिव पे एक्सक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आपका निगेटिव रूट एक ही था, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, अब और निगेटिव नहीं है ना। फैक्टरी ऑब्वियसली फैक्टरीज को, क्योंकि आपको ऐसे भी अगर इसका फ्रैक्शन निकलेगा तो फ्रैक्शन में तो तुम कभी नहीं कर पाओगे हिडन ट्रायल, कैसे करोगे, कि क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3 2/3 5/3, वो तो रूट कभी निकलेगा ही नहीं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन बना हुआ है तो फाइन। तो नॉर्मली क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इसके तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा बोले क्वेश्चन में पॉजिटिव रूट आता तो x की वजह से स्क्वायर में नेगेटिव आता ना, ऐसा ये नेगेटिव क्यों आएगा नेक्स्ट। हाँ तो हमें क्या पता कि कितने रियल रूट्स, हमें बताना है कि एंड में रियल रूट कितने हैं, तो तुमको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। देखो लेट मी अंत तक पहुंचे तो अपना स्पीच में कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, तो बीच में क्या स्पीच है, तो क्या क्या निकालने लगोगे। देखो अब तुमने इसको फैक्टराइज करके क्या निकाला तुमने यहाँ पे कि तुम्हारा एक रूट हो गया इसका, जो तुम्हारा इक्वेशन क्या था, तुम्हारा यहाँ पे इक्वेशन था x⁴ - 4x³ + 3x² + 2x - 6। इसको हमने क्या लिखा ब्रेक करके, इसको हमने एक फैक्टर लिखा x+1, इसका अगला फैक्टर क्या है यार, तुम्हारा अगला x = -3 सेटिस्फाई कर गया इसको, 3 + 3, तुम्हारा अगला फैक्टर क्या हो गया x - 3, और तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया x² - 2x + 2 आ गया। सो अदर क्वाड्रेटिक इज x² - 2x + 2 आ गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्या हो गया कि नाउ यू आर श्योर कि ये एक क्वाड्रेटिक है जिसका d < 0 है, दैट मीन्स 2 रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है। तो 2 रूट्स इमेजिनरी, एक x = 3 एंड x = -1। तो तुम अब आके इस कंडीशन में बोल सकते हो कि इस इक्वेशन में क्या हुआ, इन दिस इक्वेशन 1 पॉजिटिव रूट है, 1 नेगेटिव रूट है एंड 2 इमेजिनरी रूट्स है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन हुआ इस इक्वेशन का, ठीक है। टोटल 2 रियल रूट्स हुए, एक पॉजिटिव एक रियल नेगेटिव, 2 रियल रूट्स हुए, ठीक है। ये समझाना चाह रहा था, क्लियर है सबको। कॉमन लेके फैक्टराइज, हमको फैक्टराइज करना है, देख लो फैक्टराइज होगा नहीं होगा, लेकिन लुक एट दैट पार्ट की फैक्टराइज होगा नहीं होगा, ट्राई वाला फैक्टराइज करने का, ठीक है। इमेजिनरी 2 कैसे है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d < 0 होता है, तो रूट्स आर इमेजिनरी ना। डिस्कार्टेज इज अ गुड वे यार जज करने के लिए, स्टार्टिंग में ऑलवेज डिस्कार्टेज से आपका केसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो डिस्कार्टेज इज अ गुड वे टू जज ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद ही वही प्रेफरेंस होना चाहिए, तो डिस्कार्टेज से जज कर लो, केसेस कम हो जाएंगे, फिर हिट एंड ट्रायल रहेगा। देखो उसको भी हिट एंड ट्रायल में टाइम लगता है, ये तुमको भी पता है, हिट एंड ट्रायल में टाइम लगता है ये मुझे भी पता है, और हिट एंड ट्रायल में टाइम लगता है ये IIM वाले एग्जामिनर को भी पता है, ठीक है। तो वो वैसे ही क्वेश्चन देंगे कि उनको पता है कि टाइम लगेगा, उनके पास ऐसा नहीं कि सर आपके पास पावरफुल को सॉल्व करने का तरीका नहीं है, उनके पास होगा, IIM वाले प्रोफेसर के पास, उनके पास भी नहीं है, ठीक है। वो भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल लेके सॉल्व करना पड़ता है, ओके। तो जस्ट दैट कि आपको टाइम मिलेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो उसको सॉल्व करने में उस वहां पे अगर किसी को आता है, ठीक है,
तो उसको सॉल्व करने में सबको 3-4 मिनट लगेगा। ये तुमको लग गया तो तुम करोगे 4, कोई करेगा 1 मिनट में, ऐसा नहीं होता। तो ऑन एन एवरेज देखना होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी जस्ट वही मैं आज भी समझा रहा था टीम को कि कैसे बनाते हैं मॉक्स। मैं वही ले रहा था कि जब मॉक बनता है ना तो 22 क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, राइट। कैट क्या सोचता है कि अगर आप 11 से 12 क्वेश्चन कर दोगे, अप्रोक्सीमेटली 50% पेपर का, राइट, तो आपको वहां पे दे शुड गिव 99 प्लस एनी डे, ठीक है। आजकल 98.5 प्लस इतने में 99.9 आ जा रहा है इतने में, ठीक है। तो बेसिकली वो उनको पता है कि पेपर में 11-12 क्वेश्चंस करना है आपको नॉर्मली, इन नॉर्मल, राइट, ये करना है आपको, ठीक है। अब 11-12 क्वेश्चन करने के लिए बट नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी करना है। एक एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल तो चलो कि तुम्हारा कैट में 38 मिनट टाइम निकल गया है, ठीक है। तुम्हारे पास कैट में 2 मिनट टाइम बचे हुए हैं, ठीक है। एक ऐसे तुम्हारे पास इस तरह के मल्टीपल सिनेरियो आएंगे कैट में। अब वो 2 मिनट तुम्हारे पास कैट में टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ओके, और तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, राइट। तो तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास उसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है और एक क्वेश्चन अलजेब्रा का है, ओके, और दोनों टफ क्वेश्चन है। तो तुम यहां पे मान लो उसमें से एक क्वेश्चन ये है अलजेब्रा का, तो तुमको उस 2 मिनट में ये क्वेश्चन पिक नहीं करना है ना। तो ये भी तो तुम्हारा नॉलेज का पार्ट है कि ये क्वेश्चन तुमने अगर क्लास में किया होगा तो तुमको पता होगा कि ये क्वेश्चन करने में मेरे को 3-4 मिनट लग जाएगा, ठीक है। सो आई नॉट पिक माई क्वेश्चन एंड मैं इसको वहां पे छोड़ दूंगा ये क्वेश्चन को। तो ये भी तुम्हारे नॉलेज का पार्ट है, ठीक है, कि तुमको कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये भी तो एक टास्क होता है ना कैट में। ये थोड़ी बोलने में कितना आसान लगता है, सर 22 क्वेश्चन में सर 7 क्वेश्चन करके आएंगे मेरे को 95 आ जाएगा। अरे ये 11 क्वेश्चन करके 99 आ जाएगा। 11 क्वेश्चन करना नहीं है कैट में, 11 क्वेश्चन छोड़ना भी तो है, ठीक है। वो भी तो देखना है कि भाई 11 क्वेश्चन छोड़े, फंसे नहीं गलत क्वेश्चन में, राइट। तो ये सब क्वेश्चन जो तभी आपका काम आएगा अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट, और आपके पास 10 मिनट बचा हुआ है, राइट। तो आप अगर आपको कैट में ऐसा क्वेश्चन आएगा डिग्री 4 का, तो आप पिक कर लोगे, बोलोगे नहीं यार ये डिग्री 4 का क्वेश्चन है तो 3-4 मिनट आता है सॉल्व करने में, ये आई पिक दिस क्वेश्चन, मेरा ये +3 मार्क पक्का है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर कैट में टाइम कम है मेरे पास तो फिर हम ये क्वेश्चन पिक नहीं करेंगे। अगर लास्ट का 2 मिनट बचा हुआ है तो अब ये क्वेश्चन पिक नहीं करेंगे, आई वोंट पिक दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मेरा 2-3 मिनट में टाइम वेस्ट हो जाएगा वहां पे, मैं कहीं और 3 नंबर लेकर ट्राई करूंगा। तो यही सब स्ट्रैटेजी है जो लास्ट में, क्योंकि जितना एग्जाम छोटा होगा, 40 मिनट का एग्जाम ही है, एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट। तुमको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, लीव करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ वेरी गुड कंटेंट नॉलेज। एक अच्छा कंटेंट नॉलेज बिल्ड करना बहुत जरूरी है, एंड दैट कंटेंट नॉलेज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, ठीक है, नॉट ओनली फॉर सेलेक्टिंग क्वेश्चंस, आल्सो फॉर एलिमिनेटिंग क्वेश्चन, दोनों बहुत जरूरी है। और इसीलिए तुम लोग के टेस्ट पे इतना तुम लोग को वर्क किया जा रहा है, ठीक है। टेस्ट में लोग इसी काम किया इतने, इसलिए हर एक टेस्ट लगते इसलिए होता है कि तुम बोलते तो हर टेस्ट में ना 10 क्वेश्चन है, पहले 3 से 4 क्वेश्चन ट्राई करोगे सॉल्व कर ले, ठीक है। हम 30 मिनट में 4 क्वेश्चन देते हैं, पहले 12 नंबर सिक्योर कर लो कि 4 क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीखो, ये बहुत जरूरी है। ये एक आर्ट है जिसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम सेलेक्टिंग क्वेश्चन, नॉट एन इजी आर्ट टू डेवलप। ये इतना आसान सा आर्ट नहीं है, ठीक है। ये एक स्किल है, तुमको इसे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। LRDI में उतना टफ नहीं होता एलिमिनेशन, क्योंकि LRDI में 4 ही सेट होते हैं, तो 2 पिक करना है, 2 सेलेक्ट करना है। तो LRDI इज अ सेलेक्ट पढ़ना, LRDI डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि भाई हमको वो आना चाहिए सेट सॉल्व करना, बट LRDI में सेट सेलेक्ट करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट कंपेयर टू क्वांट। क्वांट में क्या है, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ये यहाँ पे ऑन टोज रहना पड़ता है कि भाई ये क्वेश्चन देखा तुरंत एलिमिनेट, ये देखा तुरंत सेलेक्ट। LRDI में इट टेक्स टाइम, you can take 1 minute, 30 second, 40 second, 1.5 minute to select a set, ठीक है। ये करना है कि नहीं करना है, राइट। बट क्वांट में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, क्वांट में जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, छोड़े की करें, ठीक है। तो इसलिए क्वांट में ज्यादा हो जाता है। इसलिए अभी LRD हर एक तरीके का अलग अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इट्स अलग अलग स्ट्रैटेजी है, राइट। इट विल टेक टाइम, ये अलग आर्ट है जो आपको टाइम लगेगा अभी डेवलप करने में। इसलिए इसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट दे दिया खाली प्लेटफॉर्म पे, भर भर के टेस्ट देते जाओ, ठीक है। गिव मोर एंड मोर टेस्ट। आज एक टेस्ट अपलोड किया है, वो सिर्फ रिलेटिव स्पीड का टेस्ट है, ठीक है, वो देना।
टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ठीक है, वो भी अच्छा टेस्ट है। वहां पे सिर्फ तुम उसके क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट दो बैठ के, 10 क्वेश्चन का है, ट्राई टू सेलेक्ट 5 क्वेश्चंस, ओके, अच्छा है। तो अच्छा, ये भी अच्छा टेस्ट है, ओके, पढ़ के आना पड़ेगा बिना, ठीक है, आएगा सबका डिस्कशन आएगा धीरे धीरे, देते रहो टेस्ट, कोई लिमिट नहीं है, ऐसे ही होता है लड़ाई, सिंपल मिलेगा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा लड़ाई, जस्ट कंप्लीटली फाइन, ओके। अब सबको देखना है यहाँ पे यार, ओके। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सो बेसिकली हम देखते हैं, एक हमारा ये हमें पढ़ना होगा, ठीक है, इट्स अ टॉपिक कॉल्ड रिमाइंडर्स इन पॉलिनोमियल्स, ओके। तो तुम अलजेब्रिक इक्वेशंस का रिमाइंडर्स कैसे निकालते हो, ओके। तो वही नहीं हुआ है, मतलब हर इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। सो एवरी इक्वेशन कैन नॉट फैक्टराइज, राइट, सेम लाइक क्वाड्रेटिक, तो तुमको फैक्टराइज करके देख लिया, नहीं हुआ, आगे बढ़ गए, है ना। एवरी इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज, राइट। सो देखेंगे यार, देखो रिमाइंडर्स इन पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ओके। ये बहुत सिंपल है, इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंपल सा मेथड क्या है, ठीक है, इट्स लाइक वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको तुम बहुत इजीली निपटा पाओगे, तो मैं तुमको बोलूंगा ना सिंपली कि फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन x raised to 5 is divided by x cube minus 4x, ठीक है। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा सा पंगा नहीं है, ओके। यहाँ तुम सिंपली डिवाइड कर सकते हो कि हमने x क्यूब माइनस 4x को एक साइड रखा और हमने x की पावर 5 को अदर साइड रखा, राइट। और अब तुमने इसको डिवाइड कर दिया, सिंपली क्या किया, पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब से x की पावर 5 लाना है, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और तुम्हारा यहाँ पे माइनस 4x आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा माइनस एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर आ गया, एंड डाउन क्या बनेंगे, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 5x क्यूब, सॉरी माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तुमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। दिस गेट्स कैंसल्ड, तुम्हारा 4x क्यूब आ गया, ओके। अब तुमको अभी फिर डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी भी जो डिवाइजर का डिग्री है ना, यहाँ पे डिग्री 3 है और यहाँ का डिग्री 3 हो गया, राइट। तो देखो, जैसे आप नॉर्मली जब लॉन्ग डिवीजन करते हो तो डिवाइड करना कब छोड़ते हो, अगर आपको याद होगा क्लास 2-3, तो 8 को आपने डिवाइड किया मान लो 123 से, राइट। तो 8 इंटू 1 इज 8, ठीक है, 0 तक करेंगे, नहीं 0 नहीं, नहीं करेंगे, तुम लोगों को क्लास 3 पढ़ना पड़ेगा वापस जाके एक बार, देखो। तो 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 इज 4, ठीक है, एंड 4 एंड 3, 8 5 जा 40, तो 40 रिमाइंडर इज 3, अब छोड़ेंगे, राइट। जब तुम्हारा ये जो रिमाइंडर है वो तुम्हारा 8 से कम हो जाए, राइट, तो व्हेन दिस रिमाइंडर इज लेस देन 8 है, ओके। तो जैसे ही अगर तुम्हारा डिवाइजर यहाँ पे 8 है, अगर तुम्हारा रिमाइंडर 8 से कम हो गया, तब तुम इस पॉइंट पे आके छोड़ दोगे, यस ऑल ऑफ यू, यही करोगे ना। तो यही तुम्हें यहां भी करना है कि जब अगर तुम्हारा इस इक्वेशन का डिग्री 3 है, ठीक है, और यहां का आपका डिग्री, जब तक इसकी डिग्री लेस देन 3 नहीं होगी तब तक आपको डिवाइड करते रहना पड़ेगा। इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, आपका नॉर्मल से कम होना चाहिए, है ना, डिवाइडर से कम होना चाहिए। तो एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स क्यूब से लाना है मेरे को 4x क्यूब, कैसे लाएंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4x क्यूब आ गया, एंड तुम्हारा क्या हो गया, माइनस 16x स्क्वायर। और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये चला गया, तुम्हारा कितना आ गया, सो आंसर क्या आ गया फाइनली 16, सॉरी x हियर, ओके। तो 16x शुड बी द रिमाइंडर। अब हो गया फाइनल, ये डिग्री 3 थी, इसकी डिग्री 1 हो गई यहाँ पे, दैट मींस अब तुम्हारा ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि 16x इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जहां पे आपको ज्यादा पंगा नहीं करना है, आपने सिंपली डिवाइड कर दिया, बट ठीक है, दिस इज ओनली वन वे, ओके। एक तुम्हारा तरीका है इसको करने का, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, राइट।
बट नॉर्मली मतलब जो आपके और जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि लॉन्ग डिवीजन से कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, तो रिमाइंडर को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, हाँ, और एक होता है तुम्हारा दिस वन मेथड इज फर्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग काफी लास्ट 2 क्लास से काफी कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सीख गए हमें, ठीक है, ये काम करना, ये भी लॉन्ग डिवीजन किया हमने यहाँ भी लॉन्ग डिवीजन किया, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत बार करा दिया तुम लोग को, यहाँ भी करा दिया, ठीक है, यहाँ भी किया। सो ऑल इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हमें, है ना। अब तुमको क्या है, बट एंड सेकेंड वे तुम्हारा क्या होता है, इस फंडा पे होता है कि नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो नंबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ, कोई क्वेश्चन में दोनों हो लगेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन में दोनों हो सकता है, कोई सिर्फ लॉन्ग डिवीजन से हो सकता है, और या कोई सिर्फ सेकंड से हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से, बट यही 2 टूल है आपके पास अलजेब्रा में रिमाइंडर्स निकालने के, ठीक है। बताओगे रिमाइंडर थ्योरम इसी का पार्ट रिमाइंडर थ्योरम है, ओके। देखो तो तुम्हारा यहाँ पॉइंट क्या है, जैसे n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो ये, आप इसको अलजेब्राइक टर्म में कैसे लिखते हो, n इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, हाउ डू राइट इन अलजेब्राइक टर्म, इसको कैसे लिखोगे अलजेब्राइक टर्म में। तो ये क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो देखो जो भी तुम्हारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, दोस पॉलिनोमियल्स कैन बी अलग अलग हो सकता है, मतलब इट कुड बी ऑफ डिग्री 2। अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो नॉर्मली वो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना। अगर तुम्हारा डिग्री 3 का क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है, वो तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है, राइट। तो अलग अलग आपका पावर हो सकता है आपका इसका मतलब पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो अब क्या है ना कि अब आपको पता है कि जो भी डिवाइजर है, अभी जस्ट पढ़ा हमने कि जो डिवाइजर की डिग्री होगी, जो डिवाइजर की डिग्री होगी दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर की डिग्री, ठीक है। मतलब जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे यहाँ पे कि आपका डिवाइजर का डिग्री यहाँ पे 3 है, हाँ। तो आपने स्टॉप कब किया था, जब रिमाइंडर की डिग्री तुम्हारी यहाँ पे 1 हो गई, तभी स्टॉप किया। तो रिमाइंडर डिग्री शुड बी ऑलवेज लेस देन डिवाइजर डिग्री, कहने का मतलब ये है, राइट। तो अब बोलोगे कि अगर मैं यहाँ पे एक केस लूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो आई से दैट कि मेरा यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है, या मान लो कोई पॉलिनोमियल है, उसमें डिवाइजर की डिग्री 2 है। अगर डिवाइजर की डिग्री क्या है, 2 है, तो अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है तो अब बोलोगे रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, बताओ तो, लेस देन 2। तो इधर इट कुड बी 1 और कुड बी 0, दोनों हो सकता है, राइट। तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, इट कुड बी इधर, इट शुड बी लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब क्या है, इट कुड बी इधर 1 और 0, दोनों हो सकता है, ठीक है, 1 और 0। तो इस चीज को हम ना इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमको पता है कि डिवाइजर की डिग्री 2 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन दैट केस जो हमारा रिमाइंडर का डिग्री है, ठीक है, रिमाइंडर का डिग्री विल बी इधर 1 और 2, मतलब, और इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन के फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारे बोलोगे रिमाइंडर डिग्री क्या होगी तुम्हारे यहाँ पे, इट इज ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी क्यों यूज किया, तो मैंने कहा कि अगर डिविजर की डिग्री 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक, हाँ, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, इट कुड बी इट शुड बी लीनियर, हाँ। अब यहाँ पे दोनों केस कवर्ड है यहाँ पे, मतलब तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि अगर इसकी डिग्री, अगर तुम्हारा ये ए एक्स प्लस बी है, तो अगर तुम्हारा कुछ वैल्यू आया इक्वेशन का, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक केस लो तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू आ गया a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 आ गया, सॉल्व करने के बाद तुम्हारे रिमाइंडर क्या हो गया, 2 प्लस 1 हो गया, सही है। अब लोग तो रिमाइंडर की डिग्री 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री 1 है। ऐसा भी हो सकता है कि a इक्वल टू 0 आ जाए, b इक्वल टू 5 आ जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका आंसर 5 हो जाएगा। इन दैट केस इसकी डिग्री क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है ना। सो इन दिस केस यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री यहाँ पे 0 हो गई, राइट। तो ये जो डिग्री 1 और 0 का केस है ना, ये ए एक्स प्लस बी लिखने पे ये दोनों केस अपने आप कवर हो जाता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि कभी भी अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है तो हम रिमाइंडर की डिग्री को क्या लिखेंगे, विल ऑलवेज राइट
ax plus b. It should be linear. Similarly, अगर कभी ऐसा हो कि डिवाइजर की डिग्री 3 हो, ओके, अगर कभी ऐसा हो कि डिवाइजर की डिग्री 3 हो, राइट, तो उस केस में रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? इट शुड बी 2 और 1 और 0 लेस देन 3. तो अब ये तीनों, अब हम एक ऐसा रिमाइंडर का इक्वेशन लिखें कि आपका तीनों केस कवर्ड हो. यहां पे तीनों केस का मतलब क्या है कि शुड बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो उस केस में हम रिमाइंडर क्या लिखें? आई शुड राइट रिमाइंडर एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखें यहां पे. एम आई राइट ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है. ठीक है, तो अब जैसे क्या होता है ना कि ऐसे मान लो अब वही वाला जो क्वेश्चन था, ओके, अब विल ट्राई टू पुट दिस मेथड इन दैट क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? तो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपको डिवाइड करना था, हमने किया था ना भी यहाँ पे x5 बाई एक्स क्यूब माइनस 4x. ओके, तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x हमको रिमाइंडर निकालना है. ठीक है, तो एक तो हमने कर लिया यहाँ पे इसको लॉन्ग डिवीजन से, दैट्स फाइन, बट इसको हम इस मेथड से भी कर पाएंगे. ठीक है, अब देखो इस मेथड से करने का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि आप बोलोगे कि आप डिवाइड किससे कर रहे हो. हालांकि इस मेथड तो नॉर्मली करेंगे नहीं, जस्ट सीखने के लिए मेथड टू लगा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो बोलोगे आपका यहाँ पे डिवाइजर का डिग्री क्या है? 3 है ना. तो ये आपका, ये है आपका डिवाइजर. डिवाइड जिससे करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं. तो डिवाइजर की आपकी डिग्री 3 है यहाँ पे. तो अगर डिवाइजर की डिग्री 3 है ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि आपका ये टोटल ये कितना बना कहानी. तो बोलोगे होता क्या है कि ऑलवेज n इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. इस केस में n क्या है ना, इस केस में n मेरा वो नंबर है. अब इस केस में वो नंबर क्या है आपका? वो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो. आपका इस केस में क्या है ना, आपका इस केस में x की पावर 5 है जो आपका n है. ठीक है, आपका डिवाइजर क्या है इस केस में? आपका डिवाइजर है एक्स क्यूब माइनस 4x. दिस इज डिवाइजर हियर. ठीक है, आपका कोशेंट क्या है? कोशेंट पता नहीं हमें, बट देखो ऑब्वियस बात है कि जब हम भी डिवाइड कर रहे हैं इन इक्वेशंस को, तो कोशेंट भी क्या आएगा? कोई ना कोई x के टर्म में आएगा ना, राइट. तो कोशेंट विल बी एनी फंक्शन ऑफ x, राइट. तो अब जब इसको डिवाइड, ये डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है, और ये आपका क्या है? कोशेंट बोलते हैं इसको, राइट. तो कोशेंट भी तुम्हारा x के टर्म्स में ही आ रहा है. तो x के टर्म्स में आने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा कोशेंट क्या होगा? इट वुड बी, आई कैन सिंपली राइट कोशेंट इज इन टर्म्स ऑफ x. तो qx क्या है? सिंपली ना जस्ट राइट कोशेंट एज, क्योंकि कोशेंट का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है. सिंपली राइट qx इज अ कोशेंट इन टर्म्स ऑफ x. इट्स अ सिंपल फंक्शन ऑफ x, राइट. प्लस रिमाइंडर. अब रिमाइंडर क्या है? ये क्वेश्चन है आपका. रिमाइंडर क्या है? तो अगर आपका इसका डिग्री 3 है, राइट, तो अगर आपकी डिवाइजर की डिग्री 3 है, ठीक है, तो रिमाइंडर की डिग्री 2 हो जाएगी, है ना. तो रिमाइंडर की डिग्री 2 हो जाएगी. तो अगर जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री 2 हो गई, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? मैं रिमाइंडर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का हो गया. ठीक है, इट इज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का हो गया. क्या राइट ऑल ऑफ यू? सब क्लियर है यार ये पार्ट अच्छे से, है ना. तो ये लिख पाएंगे, राइट. अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब ना, अब यहां से x को ले लो कॉमन, उसको फैक्टराइज करो, तुम्हारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड रेस्ट एज इट इज. हाँ, सॉरी 4, एंड रेस्ट एज इट इज. ठीक है, देन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2. एक मिनट पानी पी के आ रहा हूँ.
चलो देखो तुम कोई, आज मैं बहुत ज्यादा हो गया, आज बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। सुबह से 6 घंटे आज ऑलमोस्ट क्लासेस हो गई, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर लिया, वेन डायग्राम 1 रिकॉर्ड किया, ये वेन डायग्राम आधा रिकॉर्ड किया था, वो पता नहीं फाइल्स क्या हो गया, पता नहीं कुछ ज्यादा करप्ट आया, पूरा वेन डायग्राम 1 का टेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ा। फिर वेन डायग्राम 3 रिकॉर्ड किया, 3 का सोल्यूशन, ठीक है, सॉरी 4 का सोल्यूशन, 1 और 4। उसके बाद फिर मॉक वाला पोर्टल में कुछ इशू चल रहा है, वो लगातार कॉल पे हूँ। Today's day has been super hectic. कोई नहीं, पानी ठीक रहता है, एट मार्क्स कोल्ड ड्रिंक, इतना मेरा काम हो जाता है, ठीक है। देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या है, सो x इंटू एक्स, ये ऑल ऑफ यू गॉट दिस, इस पॉइंट पे x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तुम्हारा कितना आएगा यहाँ पे qx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे बिल्कुल। देखो तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा ना कि ना तुम्हारा यहाँ पे x माइनस nth, विनय तुम लास्ट में खुद ही हाँ लिख दिया करो, ठीक है, तुम्हारे पास सही रहता है, तुम्हारा और भी लिखेगा तुम्हारे बात पे, तुम अपने बात के लिए खुद ही लिख दिया करो, दैट्स करेक्ट, सही करते हो तुम, ओके वेरी गुड। देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा, सुनाओ, इन दिस केस ये आपका पूरा पूरा फंक्शन बन गया, ठीक है। अरे क्यू नहीं लिखा कि क्यू एक फंक्शन है x, इसलिए क्यू एक्स लिख दिया, क्यू सिंगल नहीं आएगा नंबर ना, क्यू तुम्हारा एक फंक्शन है x में, ठीक है, तो क्यू तुम्हारा यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्यू एक्स, ओके। नाउ वंस वी कंप्लीट दिस गाइस, अब देखना यहाँ पे, अब आपको ना आपका रिमाइंडर क्या है, सो यू नो दैट योर रिमाइंडर इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए और ए बी सी की वैल्यू चाहिए ना, तो अगर आपको ए बी सी की वैल्यू, आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आपको ना यहाँ पे आपका x की पावर 5 है, राइट, तो यू विल ट्राई एंड टेक द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम हियर। तुम कैसे निकालोगे वैल्यू यहाँ पे ए बी सी की, तुम यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे x को 0 पुट करते हैं, ठीक है। x को 0 पुट क्यों करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई वैल्यू बचेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए ना, हमको यहाँ पे ए बी सी के टर्म में इक्वेशन चाहिए, राइट। अरे क्यू एक्स का इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, सिंपली क्वोशिएंट नहीं निकालना है हमको, मेरा फोकस सिर्फ रिमाइंडर पे, ठीक है। देखो ना समझा रहा, पूरा सुनो एंड तक। तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल चाहिए, है ना, तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होगा, मुझे 3 बार वैल्यू पुट करना पड़ेगा, राइट। और वो 3 बार वैल्यू पुट करने के लिए देखो मेरे पास सारा सिचुएशन भी है यहाँ पे, x, x माइनस 2 एंड x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, पहले हम x को 0 पुट करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, सारा 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0 0 0 0 सब c, क्या आ जाएगा आपका c इक्वल टू 0 आ जाएगा, आएगा ना। अगर आप इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर क्या मिलेगा, c 0 मिल गया, ये पहला पुट किया आपने, राइट। आप आगे यहाँ पे क्या पुट करोगे, अब आपको फिर 0 बनाना है, कैसे पुट करोगे, x को 2 पुट करोगे, x को 2 पुट करने से क्या होगा, आपका ये पार्ट तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग ऑल इज 0, ये तुम्हारा क्या बन गया 2, ये तुम्हारा कितना आ गया 4a प्लस 2b और c 0 हो चुका है आपका, क्या लिखोगे यहाँ पे 4a प्लस 2b इज 2 की पावर 5, दैट इज 32। मेरा इक्वेशन क्या बन गया कि 4a प्लस 2b इज 32, ठीक है। ये मेरा एक इक्वेशन बना a और b के टर्म्स में। एक और बनेगा, अब हम क्या करेंगे, x को -2 पुट करेंगे, x को -2 की पुट करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे फिर 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो 0 से क्या होगा, हमको सारा abc के टर्म में इक्वेशन मिल जाएगा हमको, यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 बना रहे हैं, ठीक है। हम ये पूरा पार्ट को खत्म करने के लिए 0 बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं x को -2 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये पार्ट फिर 0 हो गया, तो बोलोगे सर -2 का पावर 5 इज -32, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ टर्म कितना आ गया, कितना आ गया यार, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो 4a minus 2b is -32, तो आई गॉट 2 इक्वेशंस ऑन फ्रंट ऑफ मी। c क्यों होगा, पूरा क्वाड्रेटिक है तो c होगा ना यार, एक जगह में b प्लस c आता है ना क्वाड्रेटिक में, ओके। 4a plus 2b is 32, पुट कर लो अमीशा, ठीक है। इतना क्या करोगी कि सर एकदम सर ब्रेन नहीं, सर मम्मी ने मना किया है कि हम ब्रेन कभी खर्च नहीं करेंगे अपना, ऐसा कुछ नहीं बोला गई मम्मी ने, ठीक है, कभी तो यूज करो। यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू 0, ठीक है, x को 0 पुट करो, क्या होगा 0 पुट करने से, 0 इक्वल टू 0 इंटू 0 0, ठीक है।
ये भी 0, a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, तो c इक्वल टू 0 बचेगा ना एक बार 0 पुट करोगे तो। एक बार पेन तो चला लो, ठीक है। x इक्वल टू 2 में c क्यों 0 होगा? अरे एक बार c की वैल्यू 0 आ गई तो हमेशा ही c 0 होगा ना यार। तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने यहाँ पे एक बार x निकाल दिया तुमने, ठीक है। वंस यू कैलकुलेटेड x हियर, ठीक है, तुमने यहाँ पे x को निकाल दिया यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, तुमने यहाँ पे x को निकाल दिया 0, ठीक है। सौरभ तुम्हारी फ्रेंड है हमेशा? अमीशा तुम्हारा फ्रेंड है सौरभ, बताना मुझे जरा। इज योर फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड? मैंने बोला ना कि सेकेंड टाइम ये मैंने डाला एडमिन ग्रुप मैसेज, ठीक है, कि ये जो हरकतें हैं ना एकदम बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने उस दिन डाला था लंबा चौड़ा मैसेज, देख एडमिन ग्रुप पे आके, पिंड है अभी भी, ओके। एनीबडी ट्रोलिंग एनीबडी एनी गर्ल, ये तो और उल्टा मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है, एकदम भी नहीं। अगर फ्रेंड रहती तो कोई दिक्कत नहीं, आपस में जो करना है करो फ्रेंड, ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है, ये कभी नहीं। नो, डोंट डू दिस एवर, मतलब एकदम मेरे को हाईली इरिटेट करता है, एंड आई हैव बीन नेवर दिस पार्ट ऑफ दिस होल माय लाइफ, ठीक है। कभी भी ये कमेंट्स, गर्ल्स टीजिंग, इफ टीजिंग, कुछ बोल देना, कुछ मजाक उड़ाना, कभी नहीं। फ्रेंड आपस में जो करना करो, ठीक है, बट ये कभी नहीं करना। नेवर डू दिस विथ इन योर क्लासेस, MBA के ग्रुप में, कभी ये सब कभी कुछ नहीं करना, ठीक है, कभी नहीं। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, राइट। ये तुम मुझे नहीं बताओगे शिवम कि मैं कब कूल हूंगा कब नहीं हूंगा, ठीक है। जब बोल रहा हो तो सुनो, इफ यू डोंट लाइक क्लास लॉग आउट कर रहे हो, ठीक है, बट ये तुम नहीं मुझे बोलोगे कि सर आप कूल हो, आप हॉट हो, आप क्या करो, आप गुस्सा करो, आप नहीं करो, ठीक है। नेवर नेवर ये मुझे इस तरीके से कभी भी मेरे डिसिप्लिन के साथ ब्रेक मत करना, ठीक है। नेवर नेवर एवर डू दिस, ओके। वार्निंग है एंड टेक इट लाइक लास्ट वार्निंग, ओके। ये तो फिर उस समय जब इसका मुझे गुस्सा आएगा तो आई कैन टेक एनी स्टेप एट दैट टाइम। आई कैन ब्लॉक, आई कैन डीएक्टिवेट, आई कैन रीच योर, जो भी जिस लेवल का ऑफेंस होगा आई कैन रीच टू यू डायरेक्टली, जिस लेवल का ऑफेंस होगा। तो मुझे नहीं पता उस समय क्या करूंगा, गुस्सा आएगा तो, बट ये मुझे एकदम पसंद नहीं है। Nobody breaks with the discipline of the class. Nobody breaks discipline of the class, ठीक है, and nobody should play with the discipline, okay। ये सब एकदम ध्यान रखना आगे में, ठीक है। बुरा मानने का इसमें कोई बात नहीं है, डांट ये नहीं कि सर बुरा हो गया, ये हो गया, गलत काम किया और डांट सुनोगे, ठीक है। उसमें अगर तुमको लगता है बुरा, तुमको तो बुरा फील करो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन टेक इट लाइक एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आगे बढ़े हो कि हाँ थोड़ा हम लाइन क्रॉस कर गए थे, लेट्स कम बैक, ओके। बट वो लाइन क्रॉस किसी को नहीं करना है, ओके। तो इसलिए इफ यू कैन टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक इट कि हाँ सर डांट दिया, कोई बात नहीं। अब तुमको उस पर गुस्सा करना है तुम उस पर गुस्सा करो, तुमको क्लास लॉग आउट क्लास लॉग आउट करो, तुम्हारा विषय, ठीक है। बट यहाँ पे डांटना जरूरी था तो मैंने डांटा, ओके। एंड ये सब बीच में ना, मतलब अभी मैंने B4 बैच में डांटा है, बहुत डांटा मैंने B4 बैच में। ये बीच में मतलब कोई सडनली, तुम लोग कौन सा बीच में हीरो बनने लग जाते हो यार। सडनली मैं कुछ बोलूंगा ना, समझा रहा हूँ किसी को, कुछ डाइवर्जन अलर्ट आ गया, सर कूल बन गया, सर कूल हो गया, सर आप कूल हो जाइए, तुमको अरे तो यहाँ तो एक यू हैव टू सी दैट पार्ट कि ये कहाँ तक है, ठीक है। ये बीच में तुम लोग को मसीहा नहीं बनना है, वो आई विल टेक केयर कि मैं कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इससे तुमको कोई मसीहा नहीं बनना है। और मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम, मुझे पता ही नहीं कि सौरभ कहाँ बैठा हुआ है, वो दिल्ली में है कि जम्मू कश्मीर में है कि केरला में, मुझे क्या पता। डांट रहा हूँ कि अच्छा इंसान बनो, सुधर जाओ, ठीक है, इसलिए डांट रहा हूँ, ठीक है। उसको तो तुम लोग उस ऊपर से, मुझे भी नहीं पता कि सौरभ, मुझे एकदम नहीं आइडिया सौरभ कौन है। हो सकता है कि ही मस्ट बी अ वेरी गुड पर्सन, हो सकता है कि गलती से कुछ बोल दिया हो उसने, हो सकता है कि किसी दूसरा किस स्टेट में, हो सकता है मुझे बात भी नहीं कर ली एक साल से। तो डांटता हूँ तुम लोग को इम्प्रूव करने के, सुधर जाओ, कोई गलत काम किए हो, ठीक है। सो देयर हैज टू बी, तुम लोग को सिखा दे रहा है क्वालिटीज ऑफ गुड मैनेजर्स, कि कहाँ पे लाइन लगाना है, कहाँ पे लाइन क्रॉस करना है, ठीक है। कभी भी, मतलब मैंने तो इतने सारे टीचर्स का ऑनलाइन वीडियोस आते रहता है, ठीक है, मैंने 5-10 हजार घंटे पढ़ा दिए होंगे पिछले 5 साल में। इतनी मैं क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी से लेके यहाँ से, कितना यूट्यूब, कभी भी, ठीक है। नॉट एवर अ सिंगल मोमेंट कि जब मैंने कभी लाइन क्रॉस किया हो, कभी मजाक करने में, ठीक है। बहुत हंसी मजाक करता हूँ क्लास में मैं। सो और कभी कोई मेरा
ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कोई ऐसा स्टेटमेंट कोई किसी को हर्ट हो जाए, कभी नहीं, ठीक है। तो ये चीज, ये एक क्वालिटी है जो आपको बिल्डअप करनी है, ठीक है। और मैं सबको ऐसे बहुत लोग जानता हूँ कि ऐसे बहुत ऑनलाइन में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। आपको लोग बुरा मान जाते हैं, लोग लॉग आउट कर जाते हैं, बहुत हुआ ना अकेडमी में ऐसा भी, ठीक है। बट मेरे साथ कभी भी सिंगल सबसे ज्यादा क्लास में लेता था। तो इस चीज को आपको ना, ये चीज ऐसे नहीं कि आप कुछ वो, आपको एक सेंसिबल बनना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, कि हाउ डू यू सब कुछ को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि सब कुछ, मतलब आई वुड गेट कि तुम लोग समझने कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड एक्सप्लेन द वर्ड्स, राइट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बी अ गुड पर्सन, ठीक है। एंड नेवर क्रॉस, कोई लाइन नहीं क्रॉस करो, और बीच में कोई किसी को मसीहा भी नहीं बनना है, ठीक है। जब डांट रहा हूँ, किसी को याद है सुधर जाएगा, नहीं सोचेगा, उसका मतलब मेरा पर्सन, मेरा तो है ना, ये मेरे साथ एक हैबिट भी है, ठीक है। मतलब मैं ना, जैसे मान लो अभी मैं लॉन्ग ड्राइव गया था, मैं हमेशा लॉन्ग ड्राइव जाते रहता हूँ, तो मैं ना, मतलब जैसे ऊटी पे जा रहा हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, सडनली कोई टर्न ले लिया, ठीक है, तो मैं ना उसको एक बार हॉर्न देके रोक के डांटता जरूर हूँ, ठीक है। मेरे वहां भी हैबिट है, रोड पे भी, क्या कर रहे हो यार, हाउ यू ड्राइविंग दिस, ठीक है। वो भले कुछ भी बोले, बट ना उससे क्या होता है ना, नहीं सर बता रहा हूँ, रितिका बहुत गुस्सा करती है इस बात पे, बोलते कि तुम पूरी दुनिया सुधार दोगे क्या, ठीक है। तो बहुत गुस्सा करती है, तुम क्यों डांटे, तुमको लड़ाई करो, कि वो किस पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता कि कौन है, बट मैंने कहा कि वो उसके गलती से किसी का जान चला जाएगा। तो अगर एक बार रोक के बोल देंगे ना, तो एक बार क्या होगा कि कम से कम ही विल आगे वाले मोड पे ध्यान रखेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही क्या होगा, अपने मस्त गाना सुनते हुए आ रहे हैं और सडनली ऐसे ही टर्न ले लिए, सडनली मैं तो पूरी फैमिली के साथ हूँ, ठीक है, बगल में पूरी खाई है, ठीक है, कहाँ जाऊंगा मुझे भी नहीं पता, राइट। तो ऐसी बहुत सारी फैमिली, तो किसी की गलती का वो मैं क्यों भुगतूं, ठीक है। तो सिंपल सा बात मेरा क्या है कि आई जस्ट टेल दैट, ओके, कि भाई तुम गलती कर रहे हो, उसका मेरा काम हो गया। अब आगे क्या कर रहा है उसका जाने, आगे वो सही किया कि नहीं किया, बट एक्चुअली आई नीड टू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि हाँ भाई तुमने कोई गलत काम किया है, एक बार रुक के टोक दूंगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है, अदरवाइज क्या होगा, मैंने खुद भी देखा है ऐसा एक्सीडेंट होगा, मुझे उसमें कोई गलती नहीं है यार, मैं चल रहा हूँ एज पे, हाँ ये चल रहा है भाई साहब, माउंटेन है इधर, पूरी खाई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ ना, इसका जो इधर से वो गाड़ी आ रही है, तो इसका नतीजा तो मुझे भुगतना पड़ेगा। वो भले गाना सुन रहा है, मुझे मार दे, मैं कहाँ जाऊंगा यार, ठीक है, वो तो अपना बच जाएगा। यहाँ पे कुछ इधर साइड माउंटेन है, गिरूंगा तो मैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग चलाते हैं माउंटेन्स पे, ठीक है, ड्राइव वाइव करेंगे रोड पे भी, हाईवे से भी, तो मैं बोल देता हूँ मैं, तो इसलिए एक बार, अब इसके आगे मुझे नहीं, एक सही चीज बता रहा हूँ यार, ठीक है, तो इसके आगे मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कि क्या, बट एक बार रोकना मेरा फर्ज है, ठीक है। अब इसके आगे तुम सुधरो ना सुधरो मुझे नहीं पता, ठीक है। क्या, चलो लेट्स कम बैक, ओके। तो खैर यहाँ पे तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, कि तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा ये है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तुम्हारा रिमाइंडर था यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू कितनी आई, सो नाउ यू गॉट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब तुमने यहाँ पे सारी वैल्यू निकाली, तो तुमने एक बार जब तुम्हें सी 0 आ गया, तो ये सी हमेशा ही 0 हो गया, सो नाउ सी इज 0, राइट, तुम्हारा सी 0 हो गया यहाँ पे। तो वंस दैट सी इज 0, तो तुम्हारी वैल्यू क्या निकली यहाँ पे, दो इक्वेशन है, राइट। तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 32, ओके, 4a माइनस 2b इज माइनस 32। तुम सिंपली इन दोनों के इक्वेशन को ऐड कर दो यहाँ पे, एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग इज 8a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a 0, एंड वंस यू गेट a 0, b कितना आ गया, b आपका 16 आ गया है ना, सो b यू गॉट 16, राइट। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ, आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो अब तुम्हारा यहाँ पे a16 आ गया, ठीक है, एंड सॉरी उल्टा लिखा मैंने, ये आपका a0 8a इज इक्वल टू 0, फाइन, ठीक है लिखा है, ओके। सो आपका यहाँ पे क्या हो गया, b आपका 16 हो गया, तो आपका यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, तो a 0 हो गया, c 0 हो गया, एंड b इज 16, तो कितना आ गया 16x, ठीक है। बट देख लो ना कि ये जो मेथड है ये दोनों जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये, बट यहां पे दिस वुड बी अ बेटर अप्रोच, हाँ, तो ये बेटर अप्रोच होगा कि तुम्हारा बेसिकली क्या करेंगे, आई कैन अप्लाई हियर, ठीक है। बट समटाइम क्या होगा कि समटाइम इन सम क्वेश्चंस यू कैन नॉट अप्लाई लॉन्ग मेथड, वो भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि ये जो होते हैं रिमाइंडर से क्वेश्चन, ये दोनों से सॉल्व होंगे, ठीक है, तो दोनों से सॉल्व होंगे, राइट, ओके। बट अगर तुम्हारा कोई एक से, अगर तुम्हारा
कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि जहां पे सिर्फ लगेगा लॉन्ग डिवीजन और सिर्फ क्या लगेगा यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडिया आएगा भैया, आगे पढ़ना जरूर, थोड़ी खत्म कर दिया, ठीक है। अभी कैसे आइडिया लग जाएगा। मुझे यहाँ पे 3 चीजें चाहिए, देखो मुझे ना ऐसे ऐसे मेथड 2 इस वाले का अप्रोच क्या होता है कि मुझे ये वाला पार्ट पूरा 0 बनाना पड़ता है। सो आई वांट टू मेक दिस पार्ट एज 0, ठीक है। तो मुझे ना ये वाला पार्ट मुझे 0 बनाना है, राइट। तो ये पार्ट 0 आने का मतलब तुम्हारा क्या है बेसिकली, कि तुमने एक पार्ट x को 0 दे दिया तुमने, तो एक पार्ट x पे, और तुमको 3 वेरिएबल भी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास 3 सॉरी तुमको 3 इक्वेशन भी चाहिए, तो 3 वेरिएबल तुम्हारे पास है a b c। तो एक बार x को 0 पुट करोगे, तुमने ये 0 कर दिया, तुमने x को 2 पुट किया, तुम्हारा ये 0 हो गया, एंड तुमने यहाँ पे ये पुट किया, तुम्हारा ये 0 हो गया, राइट। सो नाउ यू गॉट ऑल दिस 3 इक्वेशन, सही, यू गॉट दिस। तो आपका यहाँ पे सॉल्व करके रिमाइंडर आपका ये आ गया, ठीक है। कहाँ अलग से काम दे रहे हो यार सर, मेरा डाउट ऊपर देख लीजिए। अब कहाँ से ऊपर ढूंढूं तुम्हारा डाउट में, ऐसे ही बहुत काम है, अलग से काम। c इक्वल टू, हाँ तो ऑब्वियसली c इक्वल टू 0 तो 0 पे आ गया, सही बात है। तो c 0 हो गया ना, तो फर्स्ट टाइम तुमने 0 पुट किया तो c 0 हो गया, मतलब इस क्वाड्रेटिक का c 0 है, राइट। c यू गॉट 0, ओके। थोड़ी हर बार abc के अलग, abc का 3 बार तुमने वैल्यू पुट किया, तीनों का साइमल्टेनियस मिलेगा ना, थोड़ी हमको हर बार abc का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा ना। QX का मतलब क्या है कि इट्स एक्चुअली, QX का मतलब ये हुआ कि इट्स कोएफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ x। fx लेते हो ना, यू राइट fx, राइट। fx का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। तो ये तुम्हारा QX का मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट तुम्हारा x के टर्म्स में है, कोएफिशिएंट इज एन फंक्शन, कोएफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ x हियर, ठीक है, ये बोल रहा हूं। बट सर लॉजिक क्या है यहाँ इसमें कि बस 0 करके रिमाइंडर आ जाता है। 0 नहीं किया बाबा, मैंने बोला कि तुम्हें ये तुम्हारा रिमाइंडर पार्ट है ना, दिस पार्ट, दिस इज रिमाइंडर पार्ट है, ठीक है। तुम्हारा ये रिमाइंडर पार्ट है यहाँ पे, ओके। अब ये रिमाइंडर पार्ट तुम्हारा, तुमको वैल्यू चाहिए इसकी, तो तुम बोलोगे तुम इसकी वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, राइट। अब तुम इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसी का तरीका है कि तुम इसको x को 0 पुट करो तो एक abc के टर्म में एक इक्वेशन आएगा, फिर एक बार x को 2, मतलब तुम ये वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे qx, हमको qx निकालना नहीं है। आई डोंट वांट टू कैलकुलेट क्वेश्चन, राइट। तो हमको ये पार्ट निकालने नहीं, मेरे को ये पार्ट 0 करना है समहाउ, ठीक है, ताकि हम ये पार्ट का वैल्यू निकाल पाए, इसलिए, ओके। करेंगे, सब करेंगे, और सब अभी कर लें अगले 2 मिनट में, सवाल करने दो ना यार, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। When divisor degree is remainder degree can be 2 1 is why we took only quadratic equation। तो ये मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक में तीनों केस कवर हो गया यार। अगर लीनियर आएगा, अगर डिग्री 1 होगी तो a की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो a 0 मींस डिग्री 1 हो गया। अगर c की सिर्फ वैल्यू आई तो आपका x 0 हो गया, तो आपका a भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसमें तीनों केस कवर्ड है। हो सकता है कि अगर आपको लीनियर आए तो a 0 आ जाए, उस केस में आपका सिंपल ये वैल्यू आ जाएगा, क्वाड्रेटिक 1 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे डिग्री 0 भी है, डिग्री 1 भी है, डिग्री 2 भी है, ठीक है, तीनों प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट। तो अब डिपेंड करेगा तुम्हारा आंसर क्या आएगा, इसलिए तीनों को केस को एक में ही मर्ज कर दिया। आगे बढ़े, राइट। करो, एक छोटा सवाल किया जाए, छोटा करोगे बड़ा सवाल करोगे, तो कैसे करोगे, बड़ा, ये देखो, तो लोगों को कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं हाई हो जाएगा में। मेरी मर्जी, जेई लेवल सवाल करेंगे, देखो जेई नहीं निकला है तो अब जेई, अब सर यहाँ पे जेई का गुस्सा निकालेंगे।
छोटा सा क्वेश्चन है, देखो तो उसी के यहाँ पे रिमाइंडर कैसे अप्लाई करते हैं। ओके नोटबुक में फिट नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा। कैट में ऐसा वाला आ चुका है, कैट में तो कैट का तो पेपर और छोटा सा रहता है, कैसे फिट करोगे वहां पे, छोटा लिखो। फिर गुस्से में क्वेश्चन मत दो। फ्राइडे अभी तुम्हारे नाम पे क्लिक करेंगे, तुम्हारा अकाउंट निकालेंगे और फ्राइडे का नाम रीचेंज करके मंडे कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये हाउ डू यू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके तुम्हारे सवाल क्या है तो बता दूंगा, 1 मिनट में तुमको सवाल करने का मौका मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। ये पढ़ा तो नहीं था पहले। तो देखो यहाँ पे मेरा अप्रोच क्या होगा कि ना, अब आपको करेक्ट देखो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे छोटा सा फंडा सीखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। फंडा क्या सीखेंगे देखो बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रिमाइंडर में क्या होता है ना, जैसे मैंने बैच 1 में नंबर सिस्टम पढ़ा, बैच 2 नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो देखो एक्चुअली नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, सीख लो थोड़ा सा 2 मिनट। क्या होता है ना, जब तुम रिमाइंडर निकालते हो यहाँ पे कि 20/60 का रिमाइंडर कितना होगा, तो 20/60 का रिमाइंडर इज 20, 0। ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो 20/60 का रिमाइंडर इज 20 है ना, डिवाइड नहीं हो पाया तो अब यहाँ पे क्या बोलते हो ना कि बेसिकली इसमें एक और तरीका भी क्या होता है करने का, कि आप ना 20/60 का रिमाइंडर में क्या करो, आप इसको 20 से कैंसिल कर दो, 21 जा और 23 जा, राइट। आपने इसको कैंसिल किससे किया, 20 से कैंसिल किया। 1/3 का रिमाइंडर कितना आया, अब तुम्हारा 1/3 रिमाइंडर क्या आएगा, तो 1/3 का रिमाइंडर इज 1। बट रिमाइंडर्स में ना वी आर नॉट अलाउड टू कैंसिल, हम रिमाइंडर में कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। सो यू आर नॉट अलाउड टू कैंसिल इन रिमाइंडर, राइट। तो इससे तुम्हारा क्या होगा कि अब तुमको आंसर तो 20 चाहिए, तुम क्या करते हो, तुमने यहाँ पे 1 ले आए तुम यहाँ पे, राइट। और तुम्हारा यहाँ पे 20 है, तुमने क्या किया, तुम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो जो तुमने मल्टीप्लाई किया था, दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन फैक्टर, ठीक है। तो जिस चीज से तुमने कैंसिल किया था, ठीक है, तुम उसी से लास्ट में वापस मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपका आंसर क्या होता है, सेम 20 आ जाता है, राइट, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को डिवाइड करने वाला 100/40 का रिमाइंडर, तो 100/40 का रिमाइंडर कितना होगा यार, 42 जो है 80, रिमाइंडर इज 20, फिर 20 बच गया, कुछ और नंबर लो ना, 150 ले लो, ठीक है। सो 150 बाई कितना रिमाइंडर, 43 4 3 जा 120, रिमाइंडर इज 30, राइट। तो 150/40 का रिमाइंडर इज 30 तुम्हारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ना 150/40 का रिमाइंडर 30 हो गया, ठीक है। 43 जा 120, रिमाइंडर इज 30, ग्रेट। अब ना इसका तुम्हारा पॉइंट बेसिकली क्या है कि अब तुम इसको 10 से कैंसिल कर दो, लेट्स कैंसिल बाय 10, तो 10 कट गया 15 टाइम्स, 10 कट गया 4 टाइम्स, ठीक है। तो 15/4 का रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज 3। बट रिमाइंडर में वी आर नॉट अलाउड टू कैंसिल, हम कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला कि तुम 150 को 40 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम 15 को 4 से अलग कर रहे हो, तो दोनों अलग अलग काम हो गया ना यार। हमसे बोला गया कि तुम 150 एक बड़ा सा नंबर है, तुम उसको 40 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, और तुम बोला नहीं हम 15 को 4 से करेंगे, तो तुम गलत काम कर रहे हो ना। तो रिमाइंडर में हम कैंसिल नहीं कर सकते, बट येट इफ आई नीड टू कैंसिल इट आउट, इससे क्या होगा कि 15/4 का रिमाइंडर हो जाएगा 3, ठीक है। और आपका जो आपने 10 से कैंसिल किया था, आप 10 से वापस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3 into 10 is 30. So 30 is the answer for this question. Right? All of you? सही है। अब यही तुमको दिखेगा यहाँ पे भी कि यहाँ पे ना ऊपर और नीचे में आपका यहाँ पे x³ तुम कॉमन ले सकते हो, राइट। तुम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि सर हम ना यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे x³ कॉमन ले लेते हैं,
जो जिन भी नंबर डिवाइड करें उसके साथ, हाँ ठीक है। तो तुम यहाँ पे एक्स क्यूब क्या हो गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की पावर 80। अब तुम यहाँ भी क्या करो, तुम यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन ले लो यहाँ पे, ठीक है। सो एक्स की पावर 80 बचेगा, एक्स 62 बचेगा, एक्स 44 बचेगा, ठीक है, एक्स 26 बचेगा, एक्स 17 बचेगा, एक्स 8 बचेगा और एक्स स्क्वायर बचेगा, राइट। हमने एक्स क्यूब से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हम क्या याद रखेंगे कि हमने एक्स क्यूब से कैंसिल किया था, इसको विल रिमेंबर दिस, क्योंकि हमको इससे क्या करना पड़ेगा, हमको लास्ट में एक्स क्यूब से क्या करना पड़ेगा, लास्ट में आई नीड टू मल्टीप्लाई बैक, मेरे को मल्टीप्लाई बैक करना पड़ेगा एक्स क्यूब से, इसको याद रखना, ठीक है। फॉर टाइम बीइंग, हाँ अब इस टाइम बीइंग के लिए मेरा क्वेश्चन कहां कन्वर्ट हो गया, सो माई क्वेश्चन इज बेसिकली कन्वर्ट, ठीक है, करेक्ट। तो जिस क्वेश्चन इज बेसिकली कन्वर्टेड टू दिस इक्वेशन नाउ, कि आप एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 80 प्लस एक्स की पावर 62 प्लस एक्स की पावर 44 प्लस एक्स की पावर 26 प्लस एक्स की पावर 17 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्वेश्चन यहां पे कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन तुम्हारा यहां पे कन्वर्ट हो गया है, ओके, इसका क्या मतलब हुआ, अब मेरे को इसका रिमाइंडर निकालना है। अब तुम खुद ही समझोगे यहाँ पे कि लॉन्ग डिवीजन लगाना इज नॉट एट ऑल अ फिजिबल मेथड हियर। क्या तुम समझ में आ रही है बात यहाँ पे कि इसको हम नहीं करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 80 है, एक्स बहुत बड़ा गैप है ना यहाँ इसको कवर करने के लिए, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 78 है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन खुद ही डबल लॉन्ग मतलब ऑल लॉन्ग है, और लॉन्ग हो जाएगा, राइट, सही बात है। तो इसे नहीं करेंगे, है ना। किससे करेंगे हम यहाँ पे, तो अब हम यहाँ लगाएंगे अपना वाला फंडा, राइट। अपना फंडा क्या था, n इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 80, तो एक्स स्क्वायर, अब तुम यहाँ पे अपना नंबर लिखोगे, व्हाट इज वी आर डिवाइडिंग बाय व्हाट। अब इतना बड़ा हर बार नहीं लिखेंगे यार, लेट्स अज्यूम दिस टू बी, इसको हम मान लेते हैं, लेट्स राइट इट एज fx हियर, इस पूरे को ना थोड़ी इतना बड़ा लिखेंगे, ठीक है, इसको मान ले पूरा fx मान ले, ठीक है, तुम्हारा ये fx है। तो अब तुम्हारा n के जगह पूरा पूरा fx आ गया, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है, डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोशेंट, एक्स के टर्म में क्यू एक्स एक फंक्शन हो गया, एक्स के टर्म में आएगा, रिमाइंडर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी होगा। इट्स अ लीनियर इक्वेशन, राइट, क्योंकि अगर आपका डिवाइजर क्या है, अगर आपका ये डिवाइजर क्वाड्रेटिक है ना, इफ योर डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक हियर, तो आपका दैट मींस डिवाइजर की डिग्री 2 है। तो अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है तो आपका इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री विल बी इक्वल टू 1 और 0, ठीक है। तो 1 और 0 के लिए क्या होगा, आई कैन पुट सिंपली ए एक्स प्लस बी, हम आराम से यहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर एवरीवन गाइस, अच्छे से, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे ना कि तुम्हारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमको ये मेरा रिमाइंडर है, दिस पार्ट इज माय रिमाइंडर हियर, ठीक है। तो मुझे रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे ऑब्वियसली, ओके। तो अब दो पार्ट करते हैं, देखो अपने आप, देखो अपने आप रास्ता बनता जाता है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स, ठीक है, प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट। क्या करेंगे इसको, अब तुम्हारा ये एफ एक्स है, ये वाला पार्ट को हमको हटाना है, ये पूरा पार्ट, राइट। तो इसको 0 करना पड़ेगा। इसको कैसे 0 पुट करेंगे, एक बार x को 1 पुट करेंगे, x को 1 पुट करने से क्या होगा, आपका ये पूरा पार्ट 0 हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा, ये तो x को 1 पे ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया, भूल गए बीच में, कितना है, 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो 7 बार आ रहा है यहाँ पे,
तो अगर आप यहाँ पे x को 1 पुट करो तुम्हारा कितना आएगा, तुम्हारे में 7 आएगा, ठीक है। देखो वेलकम 7, थाला भूलते नहीं है, ठीक है। देखो तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ना x इक्वल टू तुमने यहाँ पे 1 पुट किया, सो x इक्वल टू तुम्हारा 7 आ गया यहाँ पे, राइट। अब तुम्हारा ये कितना हो गया, तुमने यहाँ पे पुट किया 0, तुम्हारा 0 हो गया, तुम्हारा कितना आ गया, तुम्हारा पे a प्लस बी है, ना a प्लस बी, ठीक है। मैं तो में ऋतिका इतनी बड़ी फैन है ना धोनी की यार, धोनी का टी शर्ट 2-3 मंगा लिया, टी शर्ट में आईपीएल देखती है उसका, ठीक है। धोनी का सेल्फी लेती है, मैंने कहा मेरे साथ कभी टीवी पे धोनी का सेल्फी ले रही है, टीवी पे आ गया, टीवी पे आ गया, हाँ आ गया। मैंने कहा ऑफिस से आके इतना तुम्हें एनर्जी कैसे आता है कि टीवी पे ऐसे पूरा ये है, हाँ नहीं चलना है। मैंने कहा मेरे साथ सेल्फी ले लो, थोड़ा सा नहीं लेंगे, माही के साथ लेंगे, थाला, ठीक है। मुंबई वर्सेस सीएसके में तो जिस दिन मुंबई से इसका मैच आता है उस दिन मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है यार, ठीक है। स्टेडियम टिकट बहुत महंगा है यार, सस्ता टिकट मिलता ही नहीं है, गरीब इंसान। देखो x इक्वल टू -1 तुम यहाँ पे पुट कर तुम्हारा 0 आया तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डिड पुट एट -1 पे क्या होगा, -1 पे आपके लिए क्या महंगा, सब कुछ महंगा होता है गरीबों के लिए यार। देखो -1 का पावर 80 तुम्हारा 1 है ना, -1 का पावर 80, तो सारा क्या होगा तुम्हारा, -1 का इवन पावर विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। एंड -1 का ऑड विल बी -1, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आएगा यहाँ पे, -1 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, और तुम्हारा ये हो गया -1 5 आ जाए, 5 आ रहा है, ठीक है 5। रितिका भी बोलती है कि जिस दिन मन बोले अरे तुम ऐसे करती हो, बोले जिस दिन धोनी को तो बना लो ब्रांड एम्बेसडर, तब मान लेंगे तुम्हारे पास कंपनी है। धोनी से मेरा काम हो गया, मेरे को धोनी से मिलवा दो, ठीक है। मेरे को धोनी से हाथ मिलाना, फोटो खिंचाना, मेरा काम हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट शी, इसका वही है, तुम बोले कि मतलब तो उसके लिए मतलब मेरे को तुम वो धोनी को ये करना पड़ेगा, हाँ धोनी से मिलना है और उससे फोटो खिंचाना है, ठीक है ये काम है। देखो तो तुम्हारा क्या है, सुनो दिस इज, अब तुम्हारा ये 5 तुम्हारा कितना आ गया, 5 कैसे पुट दिस इज इक्वल टू -a प्लस b, ओके। किसी का तुम लोग का जान पहचान में धोनी को तो बता देना उसको यार, ठीक है थोड़ा कम में हो जाए खाना पीना में तो, ओके खाना पीना अफोर्ड कर लेंगे। तो देखो तुम्हारा ये तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा के कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कैंसिल इट हियर, कैन कैंसिल इट, तुम्हारा आएगा 12 इक्वल टू 2b, सो b इक्वल टू 6, b तुम्हारा 6 आ गया, ठीक है, और a इक्वल टू 1, ठीक है ये है ना। What did I doubt it if Excel score can't found a power of being this pattern? नहीं कोई पैटर्न नहीं उससे यार, R कितना आएगा, सो R इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया, ठीक ही है ना, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है ना, सब ठीक किया ना हमने, ऑलराइट ओके। तो रिमाइंडर कितना आ गया, सो रिमाइंडर इज नाउ x प्लस 6, ठीक है। लास्ट में मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ओके x क्यूब, तो विद x क्यूब आई नीड टू मल्टीप्लाई हियर, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब, जस्ट पुट x क्यूब, ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। 0 कैसे पुट करोगे, 0 पे नहीं आएगा ना, हमको बेसिकली पुट करने का मतलब क्या है ना कि हमको ये वाला पूरा पार्ट को 0 करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको फंसना ही चाहते हैं हम क्वेश्चन में,
तो हमको ये वाला पार्ट पूरा 0 चाहिए, इसलिए 1 और मैच पुट करते हैं, 0 पे नहीं आ पाएगा ना। बोलो क्लियर एवरीवन यार, कोई डाउट किसी को? ओके तो कोई 2 और क्वेश्चन करेंगे। आयुष को बोल दूंगा, आयुष 5 मिनट लेट स्टार्ट कर लेंगे, हालांकि करते नहीं हो लेट स्टार्ट, तो बोल दो करने के लिए 5 मिनट, ठीक है। आयुष से पूछना पड़ेगा, धोनी के बारे में पूछना पड़ेगा। पता नहीं सबका कांटेक्ट कैसे होता है उनके पास। मैं किसी पूछूंगा सर, एक ना एक बंदा है वो आना जापान, हाँ मैं जानता हूँ उसको, तो नंबर सेंड कर दे मुझे उसका। मैं सर एक ना एक वो एक आना ऐसे वो हाँ जानता हूँ उसको, लेकिन उनका सबको पता नहीं कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल टू मेंटेन दैट मेनी कॉन्टैक्ट्स। सबका कॉन्टैक्ट है उनके पास, मतलब सबका, ठीक है। कोई इंडस्ट्री में, कोई कैट की इंडस्ट्री में हो, कोई जेई की इंडस्ट्री में हो, तो मेरे को 30 सेकंड में मेरे को नंबर भेज देते हैं, ठीक है। हाँ मैं जानता हूँ उसको, गजब है। धोनी का पूछा पड़ेगा, धोनी के बारे में, इट वाज धोनी, सर धोनी का कॉन्टैक्ट दे दो। हाँ नेटवर्किंग, ऑब्वियसली नेटवर्किंग है, ऐसे नहीं कॉन्टैक्ट मेरा भी है, ठीक है, बट उनका कुछ ज्यादा ही कॉन्टैक्ट है। वैसे मेरे को ऐसा कुछ किसी पूछ होगा ना ऐसा, हाँ मैं जानता हूँ। फर्स्ट पोएट में एक्स का पावर मतलब, अच्छा फर्स्ट पार्ट 87 है यार, 87। पूछ लेना, तुम्हें पूछ लेना, बहुत ज्यादा गौरव रोस्ट नहीं है, पूछा ना आयुष सर से, फिर मेरे को वीडियो क्लिप भेजना, मेरे को वीडियो का क्लिप भेजना प्लीज। आप कैट देते हो, मैं कैट नहीं देता यार, कैट क्यों दूंगा, कैट का पेपर आ जाता है तो पोल कर लेंगे, नोट राइट द आंसर। टीचर्स देते हैं देखने के लिए, मैं भी कैट देख लेता हूँ समय, पेपर तुरंत आ जाता है, 2 दिन का पेपर आ जाता है, ठीक है, उसके देखने को जरूरत नहीं कैट देखने को। पूछ नहीं पूछा मैंने, मतलब मैं फ्रैंकली उस फेयर में नहीं हूँ, टीचर्स गिविंग कैट, ठीक है।
पोलिंग कर लो यार। आएगा 3 में पेपर तो आएगा 3 दिन सबके बाद आता है। देखो सिंपल है। सुनाओ, यू गॉट द फंडा कि क्या तुम्हारा ये है ना। तुमको यहाँ पे ऊपर से x कॉमन लेके हटा दोगे ना, वो सिंपल सा है एक्चुअली में, राइट। तो यू कैन टेक x कॉमन एंड रिमूव इट, राइट। बोलो, पढ़ लिया मैंने, तनन पढ़ लिया, ठीक है। एक ही कमेंट को 15 पढ़ लिखे, कोई फायदा नहीं। देखो तुम्हारा यहाँ पे x तुमने यहाँ पे ले लिया x स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब तुम्हारा इतना x स्क्वायर माइनस 1 पे, ओके। तुम्हारा x की पावर 86 प्लस x की पावर 68, ठीक है, प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 32 प्लस x की पावर 14, ओके। पोल पहले ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि तुम नहीं देखा, तुम पोल के बाद आए। x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या बचा, सो नंबर से इनटू डिवाइड है। तो आपको याद रखना है कि आपको लास्ट में x से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है, याद रखना, राइट। तो तुमने यहाँ पे क्या किया कि अब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये, ओके। तो अब जब तुम डिवाइड करोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, सो बेसिकली क्या होगा, अगेन सेम थिंग। इस पूरे को आई कैन राइट एज एफ एक्स, क्योंकि मैं इतना बड़ा टर्म पूरा नहीं लिखना चाहता, इस पूरे को एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सेम काम करेंगे तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x तुमने यहाँ पे डिवाइड किया, सो नाउ इट विल बी लाइक तुम्हारा कितना है, f ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। x स्क्वायर माइनस 1 इनटू कोशेंट प्लस x प्लस रिमाइंडर इज x प्लस b। ये रिमाइंडर है ना, डिग्री 2 डिग्री 1 और 0 होगा, राइट। सेम चीज है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर तुमने यहाँ पे क्या किया, x को 1 पुट कर दिया, इससे क्या हो गया तुम्हारा, ये 1 1 1 1 1 5 आ गया। तो 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इक्वल टू a प्लस बी, पहला इक्वेशन। फिर x को माइनस 1 पुट किया, क्योंकि फिर इससे भी 0 बन जाएगा ये पार्ट। तो ये क्या हो गया, माइनस 1 का पावर इवन 1 1 1 1 1, सारे इवन पावर है, 5 हो गया ये भी। 5 इक्वल टू माइनस a प्लस बी, इक्वेशन 2। सो नाउ दिस इज एक्चुअली हाउ मच, कैंसिल हो गया। सो 2b इज 10 तो b इज 5, ठीक है। b इज 5 तो a इज 0, ओके। तो b 5 और a 0 आ गया, ओके। तो अब तुम्हारा ये रिमाइंडर क्या बन गया, सो रिमाइंडर यू अज्यूम टू बी ax प्लस b। तो आपका 5, क्योंकि a 0 5 आ गया और लास्ट में इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सीख गए तुम लोग रिमाइंडर्स इन पॉलिनोमियल्स, लर्न दिस। देखो इसी चीज का ना, तो इसी चीज का एक टर्म यहाँ पे क्या बनता है, एक रिमाइंडर थ्योरम बनता है। क्यों नहीं कॉमन लेंगे x को, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम बनता है, राइट। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कर रहा है, रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली इसी का पार्ट है, ओके। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, इसी कॉन्सेप्ट को सबसेट बोल सकते हो, ठीक है। कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा ये तुम्हारा सबसेट है, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं हुआ है वो डिवाइड नहीं किया हुआ है, वो डिवाइजर है, ठीक है। इट्स नॉट डिवाइड नहीं किया, वो डिवाइजर है, ठीक है। जैसे x को 1 पुट नहीं करेंगे ये डिवाइड करके। तुम्हारा यहाँ पे टर्म क्या है ना कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली, तो जो हमने सीखा है ना इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे सबसेट है ये, ठीक है। मतलब लास्ट ही है ये। तो क्या होता है ना कि अब जैसे एक रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि जैसे f ऑफ x अपॉन x माइनस a, ठीक है, इट्स रिमाइंडर इज इक्वल टू fa। इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये एक्चुअली कुछ नया नहीं है, ये बहुत सिंपल है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही एक्चुअली, ओके। कि हुआ क्या कि fx को डिवाइड किया x माइनस a से, तो क्या लिखोगे, नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखोगे ना। तुम्हारा यहाँ पे fx क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर इज x माइनस a इंटू कोशेंट इन टर्म्स ऑफ x प्लस रिमाइंडर आ जाएगा,
तो ये इक्वेशन क्या बोलता है कि आप ना, ये बेसिकली ये बोलता है कि एफ ऑफ एक्स को अगर आप एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो एफ ए रिमाइंडर होता है, राइट, ठीक है। अगर आप एफ ऑफ एक्स को अगर डिवाइड करते हो एक्स माइनस ए से, तो एफ ऑफ ए आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है, रिमाइंडर होता है, राइट। तो अब अगर आप यहाँ पे ये काम करोगे, ठीक है, मतलब उसी तरीका बता रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ पे ये काम करोगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर, तो और तुम यहाँ पे क्या पुट कर दो, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पुट कर दोगे ना। तो एक्स को ए पुट करने का मतलब क्या है कि तुम्हारा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, एफ ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ ए इक्वल टू ये पूरा जीरो हो गया ना, दिस होल पार्ट बिकम्स जीरो, तो ये पार्ट तुम्हारा क्या बन गया, आर बन गया, दिस पार्ट इज आर। तो वही आता है, क्या आ गया आपका रिमाइंडर एफ ए आ गया, राइट। तो वही थ्योरम है ये कि अगर आप एफ एक्स को डिवाइड करते हो एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर इज एफ ए। आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसी से क्या आता है, कि इसी से इसका डेरिवेशन है, राइट। क्योंकि x इक्वल टू ए पुट करने पे हमारा ये पूरा पार्ट बन गया जीरो, तो आपका r इक्वल टू एफ ए हो गया, सिंपल सा फंडा है, राइट। जैसे मान लो फॉर सपोज क्वेश्चन एक देखो, हम देखें हम लोग, तो देखो ऐसा आता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा x की पावर 2030 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का रिमाइंडर क्या होगा। ओके, तो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ये जो तुम्हारा नंबर है ये इसी फॉर्म का है ना, राइट, ठीक है। देखो ना, तुम्हारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट नहीं करना है, अगर रिमाइंडर इक्वल टू, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर की वैल्यू एफ ए आ रही है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारा x माइनस वन है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बोला जा रहा है कि अगर आप इस एफ एक्स को डिवाइड करोगे x माइनस वन से, तो ये बोल रहे हैं कि आपका रिमाइंडर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। यही बोल रहे हैं ना कि रिमाइंडर इज एफ ए। एफ ए तुम्हारा क्या है, ए तुम्हारा यहाँ पे वन है, क्या है तुम्हारा, ए वन है, राइट, वन है ना, वन हो गया। सिंपली तो यहाँ पे क्या करो, एफ वन पुट कर दो, यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो गया एफ, व्हाट इज एफ वन यार, यहाँ वन पुट कर दो, 1 की पावर 2030 minus 1 cube plus 1 plus 1, so 2 is the answer, that's it, ठीक है। a can be in this form, यार नेगेटिव कर लो, माइनस a का फॉर्म होना चाहिए। इसका लॉजिक क्या हुआ, इसका लॉजिक ये हुआ, ये कैसे आया, इसका लॉजिक यही हुआ कि आपका ये वाला पूरा वैल्यू क्या था, fx था, है ना। तुमने यहाँ पे fx को क्या लिखा, fx इज इक्वल टू तुम्हारा ये टर्म क्या हो गया, ये होल टर्म क्या हो गया, fx, राइट। So fx is equal to 5, ठीक है। So fx is equal to आपका x माइनस वन आपका क्या है, ये है डिवाइजर इनटू कोशेंट इन टर्म्स ऑफ x प्लस रिमाइंडर, ये आपका r है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे, यही करेंगे ना, हम लोग नॉर्मली करते हैं ना। तो x को 1 पुट किया, इससे तुम्हारा पार्ट क्या हो गया, f1 इक्वल टू कितना आ गया, सो f1 इक्वल टू r हो गया। मतलब r जो हमें रिमाइंडर निकालना है, वो रिमाइंडर क्या हो गया, f1 हो गया। f1 का क्या मतलब है कि आप इस fx में x के जगह 1 पुट कर दीजिए, राइट। तो fx में x के जगह 1 पुट कर दीजिए, तो आपका ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दिस द आंसर। तो इसी चीज का सबसेट तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अपना नॉर्मल तरीका वो चलेगा, रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ डिग्री 1 के लिए, ठीक है। फिर हम तो आगे आते ही हमको ये करना ना, तो रिमाइंडर थ्योरम जो थ्योरम है वो सिर्फ डिग्री 1 के लिए, ठीक है। बाकी तो आगे करना आता ही है, डिग्री 2 डिग्री सब आता ही है, सॉल्व करना, ठीक है। करेक्ट, यस। तुम्हारा नीचे यहाँ तुम्हारा x, ऑब्वियसली x, अगर तुम्हारा नीचे में x प्लस 1 हो जाता, तो अगर तुम्हारे नीचे में x प्लस 1 का मतलब क्या है, इट शुड बी x माइनस ऑफ माइनस 1, मतलब तुमको x माइनस a के फॉर्म में लाना है, दैट्स इट, है ना। मेथड 2 प्रेफर करेंगे हमेशा, ठीक है। मेथड 2 इज ऑलवेज अ गुड मेथड, जहां पे भी स्पेशली आपका यहाँ पे ये पावर में और ये पावर में गैप बहुत ज्यादा है, राइट। ऐसे देखो यहाँ पे गैप बहुत कम है, जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे x5 था और यहाँ पे x³ था, तो ये पावर काफी आसपास है, तो लॉन्ग डिवीजन वाज प्रीटी इजी हियर, काफी इजीली, हाँ ओवर हो गया, ठीक है, इज वेरी इजी हियर, राइट, लॉन्ग डिवीजन।
बट अब ना अगर तुमने ये वाला प्रेफर किया मेथड, तो अब जैसे इसमें क्या है कि अब यहाँ पे पावर का गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे एक्स की पावर 80 है, तो ये पावर का गैप बहुत ज्यादा है। तो अब इस केस में अब आप लॉन्ग डिविजन प्रेफर नहीं करोगे, इस केस में आप डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट वाला पार्ट प्रेफर करोगे। ठीक है, दैट्स इट। अपने आप से नहीं होना, क्यों करना अपने आप से यार, मॉक्स में करना अपने आप से, सीखते रहो। ठीक है, वो लेट नहीं करेंगे, 10 बजे करेंगे यार। ठीक है, इस बताऊँ 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, ब्रेक, टेक ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। RCM इज रोधा कैट मॉक, RCM 1 2 चलेगा सही ऐसे। पढ़ाऊंगा आगे भी यार। How much money you want so that you don't have to worry about anything? पता नहीं है, जो भी आ जाए भगवान का दिया हुआ, जिससे गरीबी दूर हो जाए। x-1 की जगह x+5 होता तो यही मेथड फॉलो होगा, बिल्कुल होगा। जब तुम डिवाइड करते हो x+5 से, तो यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड इज बाई x+5, राइट इट एज f of x डिवाइड बाई x माइनस ऑफ -5। ठीक है, तो ये हो गया। mn वाला एक क्वेश्चन कराया था -b/2 है, नहीं समझ में आया मुझे। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स तो नंबर सिस्टम का पार्ट है। मॉक के लिए देखो, मॉक देने के लिए ऑलवेज लास्ट का 4 मंथ इज अ डिसेंट इनफ टाइम। ठीक है, इससे ज्यादा आदमी मॉक दे नहीं पाता है, राइट। तो लास्ट के 4 मंथ में ट्राई एंड टारगेट अराउंड 40 to 50 मॉक्स। ठीक है, इवन इफ इट इतना होना चाहिए टारगेट, इवन इफ यू क्रॉस 35% डिसेंट इनफ। ठीक है, इससे ज्यादा मॉक दे नहीं पाओगे। मई में मॉक देके सिर्फ बैठे रहोगे, कोई फायदा ही नहीं है। पीक हमेशा ऐसा होना चाहिए लाइफ का, दिस इज हाउ द पीक शुड गो। ओके, तो ये नहीं कि मई में 4 मॉक देके पीक पकड़ लिए, तो ना नंबर मई में 4 दोगे, जून में 5 दोगे, जून में 6 दोगे, जुलाई में 8 दोगे, कब दोगे डॉक्टर, थोड़ी 15-20 मॉक दोगे, इतना मॉक नहीं देना होता। ठीक है, सो मॉक पर स्लोली पीक पकड़ना होता है। ठीक है, सो आराम से आराम, पहले पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। तुमको अभी बताया मेरे को कि बहुत मॉक का हल्ला हो, क्योंकि अब अगला यूट्यूब पे यही टॉपिक है मॉक, क्योंकि वहीं से व्यूज आएंगे। ठीक है, बट मॉक रुक जाइएगा। ठीक है, अभी मॉक का मतलब क्या है, अपना प्रिपरेशन लेवल जज करना है तुम्हें। ठीक है, दिस इज मॉक का रियल मीनिंग, राइट। तो प्रिपरेशन लेवल जज कैसे करोगे, जब पढ़ाई करोगे तब जज करोगे। ठीक है, अभी पहले पढ़ने पे फोकस करो, अरिथमेटिक इन डेप्थ, अलजेब्रा इन डेप्थ, ज्योमेट्री इन डेप्थ, हाँ सब डेप्थ में पढ़ाई करके एंड देन उसके बाद मॉक वॉक स्टार्ट कर सकते हो। अलजेब्रा की बात करेंगे। मुझे LRDI में लॉजिक बिल्डअप करना है तो मैथमेटिकल रीजनिंग करूं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चलेगा मिला के यार। ठीक है, ऑल कंबाइंड। अगर किसी ने अब तक एक भी मॉक ना दिया हो, अभी मॉक कैसे दोगे यार? अप्रैल में सिलेबस कौन खत्म करता है? अप्रैल में अगर तुमने सिलेबस खत्म किया है, जनवरी में स्टार्ट, सब लोग स्टार्ट करते हैं जैन फेब मार्च में, और तुम अगर अप्रैल में सिलेबस खत्म करते हो तो तुमने इन डेप्थ पढ़ाई नहीं की, इन डेप्थ तो उसमें मतलब नहीं है ना। जो बैठ के 2 साल 3 साल से कैट दे रहे हो, बैठ के भले मैं मॉक दे, एज अ फ्रेशर अभी क्यों मॉक दोगे? मॉक शुड बी फ्रॉम जुलाई एंड, 15 जुलाई के बाद से, कैट के 4 महीना पहले, मोर देना। ठीक है, सही करो तुषार, और रिवाइज करो, और रिवाइज करते रहो। ठीक है, मेरे फ्रेंड से बात थोड़ा डर सा लग रहा था। पहले दोनों डरना बंद करो यार। ठीक है, तो डर नहीं लगते, सो डर डर डर, पढ़ाई पे फोकस करो यार। ठीक है, फोमो में तुम निकल जाओगे, फोमो में।
मॉडुलस सॉल्व नहीं हो रहा, 2-3 टाइम क्लासेस भी देख लिए, किस बनाए नहीं आ रहे, पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बुकलेट्स देखो, फिर मॉडुलस के क्वेश्चन तुमको वहां मिलेंगे, यू विल फाइंड मोर इन बुकलेट्स, ठीक है। तो टेस्ट के पहले फिर बुकलेट्स देख लो, बुकलेट में मॉडुलस के क्वेश्चंस होंगे, वहां पे 4-5 एग्जांपल्स कर लो क्वेश्चन, ठीक है। उससे फिर आगे बढ़ो। M2 कब प्रिफर करना है? M2 प्रिफर करना है जब तुम्हारा नंबर्स के पावर गैप में गैप ज्यादा हो। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे यहाँ पावर, यहाँ तुम्हारे नीचे में x है, ऊपर में x की पावर 2 है, यहाँ x के पावर 86 है, पावर के गैप बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा गैप में तुम लॉन्ग डिवीजन नहीं लगा पाओगे, तो तुमको M2 करना चाहिए। बैकलॉग पूरा कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दे। टॉपिक खत्म करके टेस्ट दे सकते हो, मैंने टॉपिक खत्म कर लिया, अभी अलजेब्रा तो रुक जाना, मैंने बोला ना अलजेब्रा में 1 to 7 टेस्ट एटलीस्ट कम से कम 15 सेशन के बाद देना, ठीक है, तभी देना 1 to 7, बाकी तो अपना अरिथमेटिक दे सकते हो अपने यहाँ पे। टेस्ट के लेवल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा अलग है बुक से, तो बुक के जैसा क्वेश्चन क्यों देंगे टेस्ट में, तो फिर क्या ही फायदा होगा। बुक एक सपोर्टिंग मटेरियल है, क्लास में जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद आगे ले जाना है हम लोग को टेस्ट में, ठीक है। तो आपको लेवल आगे बढ़ना है ना, जैसे तुम क्लास में इतना इन डेप्थ पढ़ाई कर रहे हो अलजेब्रा का, अब यहाँ से अलजेब्रा सिमिलर क्वेश्चन की टेस्ट का मतलब क्या है कि सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, और इसके बाद तुम आराम से उसके एक लेवल आगे बढ़ो टेस्ट दे दे के, है ना। तो यही पर्पस टेस्ट देने का। और जो कंफर्टेबल नहीं है, कि ऑब्वियसली अलग अलग हम इंसान हैं, हम कोई हो सकता है कि हम अरिथमेटिक से कंफर्टेबल है, अलजेब्रा से नहीं है, कोई अरिथमेटिक से नहीं है, अलजेब्रा से है, ऐसा अलग अलग बात है। तो उसके लिए बीच में बुकलेट्स को यूज करो, बुकलेट में थ्योरी दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ो, थोड़े और क्वेश्चंस देखो, थोड़ा और कंफर्टेबल होगा, उसकी एक्सरसाइज करो, ठीक है। अगर टॉपिक से ऑलरेडी कंफर्टेबल हो तो बुकलेट का थ्योरी सॉल्व एग्जाम्पल स्किप कर जाओ, ठीक है। तो तुमको ये तो कॉल तो लेना पड़ेगा ना यार, एक ही टाइप के क्वेश्चन हो जाएगा क्या सर, एक ही टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास में भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं, बुक में वही क्वेश्चन दिया हुआ है, वही सब टेस्ट में वही सब क्वेश्चन दिए, तो कैसे काम चलेगा। तो कैट में तो ऐसे नहीं होगा, तो कुछ नया तुमको तो अपने माइंड को तुमको ग्रो करना है, कि तुमको अपने आप को नए क्वेश्चन के लिए तुम अपने आप को प्रैक्टिस करना है, राइट, ठीक है। इतना कर लेना है कि कैट में जाके कोई क्वेश्चन नया ना लगे कि कैट में सारा क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन देखा हुआ है, या तो क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था, या ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में था, या ऐसा बुकलेट में था, है ना, ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो हमें अपने माइंड को वो देना है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस का बता दो थोड़ा। कुछ नहीं, जस्ट 10 में से क्वेश्चंस पिक करना है, दैट्स इट, ठीक है। ट्राई टू पिक 2, 3, 4 क्वेश्चन जो तुम सही करो, ट्राई टू गेट कंसिस्टेंट 9 नंबर 12 नंबर टेस्ट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। सो गेट दैट कंसिस्टेंट। 10 क्वेश्चन है, समझो कि आज 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पिक दो 3 क्वेश्चंस, एलिमिनेट रेस्ट 5-7 क्वेश्चंस जो नहीं होने हैं। तो 3-3 क्वेश्चन से करना स्टार्ट करो, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, इस तरीके से पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगले क्लास में डाउट वाला पूछना है, ठीक है, और वो क्लास से ओवरलैप कर जाएगा, सेम बैच में है ना, फिर लॉगिन नहीं होगा, ओके। इसका सही से लिखा सॉल्यूशन यार, काफी डिटेल में सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसका, ऐसा कोई इशू नहीं है, बता दूंगा इसको अलग से, ठीक है। अगले क्लास में पूछना। नमित वही पर्पस ही है टेस्ट का यार, टेस्ट का पर्पस और क्या होता है, कंफ्यूज हो गए तब सॉल्यूशन के बाद फिर ट्राई करोगे और सीखोगे, लर्निंग करोगे, उसका बुक मार्क कर लोगे, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ोगे ना। तो टेस्ट का पर्पस ही है, और क्या पर्पस है टेस्ट का, ठीक है। तो दैट्स फाइन यार, आज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेस्ट का पर्पस जो है, टेस्ट दो, आराम से प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो लर्निंग करके, इतना कर लो कि कैट तक कुछ नया नहीं लगे, ठीक है। मॉक भी है, आगे सेक्शंस भी हैं, तो कैट में कुछ भी नया नहीं लगे, ये पर्पस है, दैट्स इट, ठीक है। चलो आई थिंक ओवरलैप करना है, 9:59 हो गया, ओके। चलो बाय गाइस, बाय बाय बाय। तो और क्लास करो, मिलते हैं कल, मिलते हैं, ठीक है, बाय।